हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रीज के बारे में कि ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कहां पर हम रियल लाइफ के अंदर इन ट्रीज को यूज करते हैं, कहां ये बहुत ज्यादा यूजफुल है और कहां पर हम इनको अच्छे से इंप्लीमेंट करके बहुत अच्छे डेटा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि हमारे पास में इसके अंदर लिंक लिस्ट के साथ क्या रिलेशन होता है ट्रीज का, क्या लिंक लिस्ट भी एक टाइप के ट्रीज है, इसको भी जरा देखेंगे। फिर उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे जितनी भी ट्रीज से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जिससे कि आपको पता चले कि अगर ट्रीज के ऊपर कोई भी डिस्कशन हो रहा है तो आपको उससे रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज पता हो। उसके बाद हम ये देखेंगे क्योंकि ट्रीज के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं, जैसे बाइनरी ट्रीज होते हैं, बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं, एवीएल ट्रीज होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने बाइनरी ट्री के साथ समझना और उसकी सारी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं किसी भी ट्री के अंदर, कब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है, कब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होती है, इस बात को भी समझेंगे। उसके बाद वीडियो में जब आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कैसे होता है ट्रेवर्सल्स ट्री के अंदर, कैसे हम उसके अंदर मूव करते हैं ट्री के अंदर। इसके अंदर मल्टीपल ट्रेवर्सल वेज देखेंगे, जैसे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल्स। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपको ट्रीज के बारे में सब तरह की नॉलेज एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है, आप कहीं पर मत जाइए। इससे पहले आप वीडियो के अंदर खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सजेशंस हैं, उसको कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे हम आपके साथ बेटर वे में कनेक्ट कर पाएं और भी ज्यादा बेहतर वीडियोस बना पाएं। जितना हो सके हमारी इन वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, या वो लोग जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज के डेट में अपने इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प एंड हमें एंकरेजमेंट मिलेगा और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रीज क्या होते हैं। तो ट्रीज हमारे पास में बहुत ही पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इसके थ्रू हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत फ्लेक्सिबल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर हम बहुत सारी वेरिएशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे टाइप के ट्रीज बना सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। बहुत ज्यादा वर्सेटाइल डेटा स्ट्रक्चर है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नॉन लीनियर होता है क्योंकि ये एक हायरार्किकल अप्रोच को फॉलो करता है। इसके अंदर डेटा किसी एक ऑर्डर में नहीं होता, इसके अंदर एक पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए ये थी कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसा आप नेचर में भी देखते हैं, हमारे पास में जो ट्रीज होते हैं वो स्ट्रक्चर के होते हैं, जिसके अंदर एक रूट होती है एंड वहां से जब हम जाते हैं तो यहाँ पर इनके लीव्स होते हैं, ठीक है ना। ये काफी सारे लीव्स होते हैं। अब हर एक लीव जो होता है यहाँ पर, हर एक लीव एक डिफरेंट टाइप की वैरायटी का डेटा रखता है। मींस किसी के अंदर डिफरेंट कलर हो सकता है, थोड़ा सा कलर का वेरिएशन हो सकता है, डिफरेंट शेप हो सकती है, डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं। जैसे नेचर के अंदर हमारा जो ट्री है उसके अंदर डेटा होता है, उसी तरह से हम भी अपना डेटा अपने ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रख सकते हैं और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वे के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर रूट नीचे होती है हमारे पास में, और जो हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हम रूट ऊपर रखते हैं एंड उसके चाइल्ड्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रीज के अंदर सबसे जो स्पेशल नोड होती है वो होती है रूट नोड। ये नोड सबसे ऊपर टॉप के अंदर एग्जिस्ट करती है यहाँ पर पास में। यहीं से हमारा ट्री का ट्रेवर्सल, यहीं से हमारी एंट्री पॉइंट होता है, क्या कह सकते हैं, हमारे किसी भी ट्री के अंदर ये इसका एंट्री पॉइंट होता है, उसको हम रूट नोड कहते हैं। यहां से ही हम ट्री के अंदर एंटर करते हैं। ये बहुत स्पेशल नोड है, ठीक है। उसके बाद ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। मींस एक पेरेंट होगा एंड उसके मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप का जो हम डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं ट्री के अंदर, लाइक बाइनरी ट्री के अंदर 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं, एवीएल के अंदर 2 हो सकते हैं। अदरवाइज डिफरेंट टाइप के भी हमारे पास में ट्रीज बनते हैं, इसके अंदर हम मल्टीपल चाइल्ड्स बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर है, ये भी एक वैलिड पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है, जिसके अंदर एक पेरेंट के 3 चिल्ड्रंस हैं, यहाँ पर एक पेरेंट के 2 चिल्ड्रंस हैं और यहाँ पर एक पेरेंट का 1 चिल्ड्रन है। तो यानी कि एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इसके अंदर होती है। इसके अंदर मल्टीपल चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं, ठीक है। बट एक बात जो है वो फिक्स है कि हर किसी लेवल पर ये चिल्ड्रंस हैं, इनके पेरेंट्स एक ही होगा, ठीक है ना। इन चिल्ड्रंस के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। तो यानी कि हमारे पास में एक रूट नोड होती है जो हमने देख लिया है, ठीक है ना। किसी भी ट्री के अंदर ये एंट्री पॉइंट होता है हमारे पास में। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके अंदर पेरेंट्स
नोड्स का सिंगल पेरेंट ही हो सकता है, मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। यहां पर कितने पेरेंट्स पॉसिबल हैं? देखो हमारे पास में ये एक नोड है, ये एक नोड है, क्या इसका कोई पेरेंट है? यस, ए है। रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में जैसे ये बी एंड सी है, अगर हम इनके पेरेंट चेक करें तो इसका पेरेंट ए है, ठीक है। तो एक पेरेंट हमारे पास में ए हो गया। उसके बाद में बी जो है, इसके चिल्ड्रंस ये हैं डी, ई एंड एफ, तो बी इटसेल्फ इज अ पेरेंट, तो हमारे पास बी भी एक पेरेंट हो गया। फिर उसके बाद में सी के अंदर जो इसके चिल्ड्रंस है जी एंड एच, तो सी भी हमारे पास में एक पेरेंट हो गया, ठीक है। डी हमारे पास में पेरेंट नहीं है क्योंकि इसके कोई चिल्ड्रंस नहीं है, तो इसलिए डी हमारे पास कोई पेरेंट नहीं है। हमारे पास में ई पेरेंट है क्योंकि ई के 2 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। हमारे जी भी पेरेंट है क्योंकि उसका एक चिल्ड्रन है। यानी कि पेरेंट से क्या पता चलता है? जिसके एटलीस्ट 1 चिल्ड्रन होगा वो ही पेरेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। अगर उसका 0 चिल्ड्रंस हैं, जैसा यहां पर एच का केस है, इस केस के अंदर ये पेरेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो पेरेंट्स क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं चिल्ड्रंस को समझ लेते हैं। भाई चाइल्ड क्या होते हैं, ठीक है ना। देखो हमारे पास में रूट नोड है, रूट नोड के 2 चिल्ड्रंस हैं बी एंड सी, तो बी एंड सी हमारे पास में एक आ गया। ये मैंने एक ब्रैकेट के अंदर या एक ब्लॉक के अंदर क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक ही पेरेंट के बच्चे हैं, ठीक है ना, चाइल्ड्स हैं, तो इसलिए मैंने उसको एक ब्लॉक के अंदर लिख दिया है। तो इसके बाद जब अगर हम बी को देखते हैं, यहां पर बी के ये जो है 3 चाइल्ड हैं, ठीक है। ये मैंने इस ब्लॉक के अंदर रख दिया है डी, ई एंड एफ, ठीक है। ये रिलेशन यहां पर समझ में आ गया। उसके बाद में यहां पर सी के ये 2 चिल्ड्रंस हैं, ये 2 बच्चे इसके हैं, तो ये मैंने अलग ब्लॉक के अंदर लिख दिया है, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बेसिक नॉलेज एक बार आपको आ जाएगी, आप इसको अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे कोई भी ट्री को, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझो, कंसंट्रेट होकर समझो इस चीज को, ठीक है ना। उसके बाद में सिमिलरली थोड़ा क्विक कर लेते हैं। आई एंड जे ये किसके चाइल्ड हैं? ये हमारे पास में ई के चाइल्ड हैं, ये मैंने इधर लिख दिया है। एंड यहां पर में जो के है ये जो है सिंगल चाइल्ड है किसका? जी का, तो ये मैंने सिंगल ब्लॉक में यहां पे लिख दिया है। तो चाइल्ड्स क्लियर समझ में आ गए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लीफ नोड समझ लेते हैं कि लीफ क्या होता है। भाई लीफ जो होता है सबसे लास्ट या लोएस्ट लेवल होता है ट्री का, जिसके कोई भी फर्दर चिल्ड्रंस नहीं होते हैं। यानी कि ये लीफ नोड नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके फर्दर चिल्ड्रंस हैं, यहां पर आप ये देख सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई। अब लीफ नोड क्या कहलाएगा ये समझने की जरूरत है। लीफ नोड कहलाएगा डी क्योंकि इसके फर्दर चिल्ड्रन है नहीं। ई नहीं कहलाएगा, ठीक है। आई कहलाएगा क्योंकि इसके फर्दर चिल्ड्रन नहीं है। जे के फर्दर नहीं है, एफ के नहीं है, के नहीं है एंड एच के नहीं है, ठीक है। इन सब के फर्दर चिल्ड्रंस नहीं है, तो इसलिए ये लीफ नोड कहलाएंगे। ये सबसे लोएस्ट लेवल पे होते हैं ट्री के। ये बात क्लियर हो गई आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन बातों को बड़े आराम से समझो। जैसे एक फैमिली होती है, वो फैमिली की तरह ही सब कुछ होता है कि भाई बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो वही रिलेशन हम यहाँ पर बता रहे हैं, वही ट्री के अंदर एक तरह से यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। अब भाई बच्चे होते हैं तो भाई बच्चे जो है सिबलिंग्स भी होते हैं, मतलब भाई बहन भी होते हैं, ठीक है ना। अब देखो भाई जो बी और सी है ये सेम लेवल पर हैं। ये किसके बच्चे हैं? ये हमारे ए के बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे? भाई बहन होंगे, भाई भाई होंगे, या भाई या बहन बहन होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि सिबलिंग्स होंगे। तो ये एक लेवल पर जो बच्चे हैं उनको हम एक साथ लिख देते हैं, ये हमारे सिबलिंग्स हो गए। उसके बाद में जो ये वाला ब्रैकेट है डी ई एफ, इसके पापा कौन है? इसके पापा हैं बी, ठीक है। तो यानी कि डी ई एफ जो है ये सिबलिंग्स हो गए। जी और एच इनके मम्मी पापा कौन है? सी जो है उनका मम्मी है, पापा है, तो ये एक हमारे पास में सिबलिंग्स हो गए। एंड सिमिलरली आई एंड जे इनके मम्मी पापा कौन है? इसका ये है ई, तो ये हमारे पास में सिबलिंग्स हो गए। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बता दी है ट्रीज के बारे में कि क्या ट्री स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में मैंने बता दिया है ट्रीज के अंदर एक रूट होती है, एक पेरेंट होता है, चाइल्ड होता है, लीफ होता है एंड सिबलिंग्स होता है। ये बातें सब समझनी बहुत जरूरी हैं, आपके दिमाग के अंदर फिट होनी चाहिए कि कहां पर क्या चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब ये हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी बात और समझ लो, क्या ये एक ट्री है? अगर मैंने एक सिंगल नोड बना दिया यहां पर मैंने, तो क्या ये एक ट्री है? यस, ये एक ट्री है। ये एक ट्री है जो कि खुद में एक रूट नोड है जिसके कोई भी चिल्ड्रंस नहीं है, ठीक है। क्या मैंने कोई
ट्री जो है इनिशियलाइज कर दिया लाइक दिस मैंने एक ट्री इनिशियलाइज कर दिया जिसके अंदर मैंने कोई रूट नोड भी नहीं बनाई है। तो ये जो ट्री वेरिएबल है ये इसने एक स्पेस ले लिया मेमोरी के अंदर। क्या ये भी ट्री है? यस, ये भी एक ट्री है जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइज कर दिया है मैंने, जैसे इसके अंदर फर्स्ट नोड डालूंगा वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक ट्री है ये चीज। तो इन चीजों में कंफ्यूज मत होना। अगर कोई ऐसे इनिशियलाइज करके आपको दे दे इंटरव्यूज के अंदर क्या ये ट्री है कि नहीं है, या कोई सिंगल नोड दे दे क्या ये ट्री है कि नहीं है, भाई एक सिंगल नोड भी है तो वो ट्री है। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। एक और चीज समझाने वाली बात है इसके अंदर, अब जो हमारा ये ट्री होता है ये डिसजॉइंट नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास में ऐसा ट्री कभी नहीं होगा ए बी सी। अब ये एक ट्री नहीं है क्योंकि हमारे पास में इस ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, या फिर बी और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये डिसजॉइंट हो गया। ठीक है ना, डिसजॉइंट होने की वजह से ये हमारे पास में ट्री नहीं कहलाएगा। ठीक है, इससे एक बहुत अच्छी बहुत इंफॉर्मेटिव बात कंक्लूड होकर आएगी जो अभी हम समझाएंगे आपको। लेकिन अभी ये समझ लो कि कोई भी जो ट्री होता है वो डिसजॉइंट नहीं हो सकता। अनदर बात, एक और बात इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, कोई भी ट्री साइक्लिक भी नहीं होता। मींस इस तरह से भी नहीं होगा कि यार इसके अंदर ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, सी का ए का रिलेशन है, तो कोई साइक्लिक भी नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर पेरेंट से चाइल्ड की तरफ ही जाने वाला डायरेक्शन होती है। ये बीच का इसके अंदर कोई भी इनका लिंकेज नहीं होता है। ये बात क्लियर समझ में आ गई है। एक तो बात समझ में आ गई कि डिसजॉइंट ट्री नहीं होता, एक साइक्लिक जो हमारे पास में डायरेक्शन बन जाती है वो भी ट्री नहीं कहलाता। ठीक है, ये चीज दोनों बात समझ में आ गई। चलो ये बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब एक चीज देख लेते हैं कि यार ये जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है कहां पर यूज हो जाता है। हम इसको इंटेंसिवली यूज कर रहे होते हैं अपनी शॉर्टिंग के अंदर, सर्चिंग के अंदर, क्योंकि हम इसके अंदर एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच इंप्लीमेंट करते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को फैच करके ले आते हैं बहुत एफिशिएंटली। ठीक है ना, तो इसको हम शॉर्टिंग एंड सर्चिंग के अंदर यूज कर रहे होते हैं। इसको हम इस तरह की जगह पर भी यूज कर रहे होते हैं जहां पर एक हायरार्किकल रिलेशन मैनेज करना हो। जैसे कि कोई भी फैमिली ट्री हमें बनाना हो तो हम इसके अंदर उसको यूज करेंगे। कंपनी की हायरार्की बनानी हो कि कौन मैनेजर है, कौन उसके बाद टेक लीड है, कौन वहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कौन जूनियर डेवलपर है, तो ये सब चीजें अगर हायरार्की बनानी हो वहां पर भी हम इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इसको जो हायरार्किकली यूज करते हैं कहां पर और यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं हम किसी भी कंट्री का स्ट्रक्चर डिफाइन करने में। मींस कंट्री कौन सी है, उसमें स्टेट्स कहां पर हैं, उन स्टेट्स के अंदर जो है उनके डिस्ट्रिक्ट्स कहां पर हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर टाउन्स कहां पर हैं, एंड मेट्रो सिटीज कहां पर हैं। तो ये सब चीजें जो एक स्ट्रक्चर हमने बनाया इसको भी हम ट्रीज के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको गेम्स के अंदर भी यूज करते हैं बहुत ज्यादा। जैसे आपने चेस गेम खेला होगा, उसके अंदर भी हम इसको यूज कर रहे होते हैं। उसके अंदर भी जो हम मूव्स करते हैं उन मूव्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, इसी तरह की एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच लगाते हैं। उसके अंदर ये देखते हैं कि कब ये ऑपरेशन करेंगे तो कौन मरेगा या कौन जीतेगा या कौन फंस जाएगा। ये सारी की सारी जो हम इसके अंदर एनालिसिस करते हैं उसके अंदर भी हम इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे होते हैं। आपने सोशल मीडिया इतना यूज करा है, जितने भी हमारे पास में हमारे फ्रेंड्स हैं, जैसे FB ले लो, ट्विटर ले लो, इंस्टा ले लो, इसके अंदर जैसे भी हमारे पास फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे से रिलेट कैसे कर पा रहे हैं वो, उसके बाद एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हैं, उनका जो कमेंट सिस्टम है उसके अंदर कैसे वो कमेंट कर रहे हैं, कैसे हम ये रिलेशन बना रहे हैं कि हमारे को जो कमेंट जो है वो पर्टिकुलर यही बंदा कर सकता है और ये नहीं कर सकता। इस तरह की बहुत सारी जगहें हैं जहां पर हम इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं और बहुत धड़ल्ले से यूज हो रहा है मार्केट के अंदर। आपको इसलिए डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए और आपको ये बहुत अच्छे से समझना भी चाहिए कि हमें कैसे इस डेटा स्ट्रक्चर में महारत हासिल करनी है। क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो, ट्रीज के बिना आपके इंटरव्यूज नहीं होते हैं। आपको ट्रीज के बिना इंटरव्यू दे ही नहीं पाओगे। जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उसके अंदर ट्रीज जरूर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो चलिए, अभी जैसे आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था लिंक लिस्ट के बारे में, अगर आपने लिंक लिस्ट वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उसको हमने पिन कमेंट कर लिया, आप जाके उसको देखिए। यहाँ पर सारा का सारा वो इन्फॉर्मेशन है, इसको जरूर अच्छे से समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। एंड उसी के बेसिस पे ही हमारे ट्रीज एक्चुअली इजाद होते हैं। तो जो क्वेश्चन है मेरा कि यार जो हमारा ये लिंक लिस्ट है क्या ये ट्री है? यस, ये भी एक तरह का ट्री है जो कि एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है फिलहाल। ठीक है, ऑल्दो इस तरह का ट्री स्ट्रक्चर हमारा बनता भी है जिसको हम स्क्यूड ट्रीज कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे टॉपिक के अंदर। तो लिंक लिस्ट भी एक टाइप का ट्री है
जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा जो ट्री है बेसिकली उसके अंदर एक चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना, जहां पर हम पेरेंट से चाइल्ड पर जा ही सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास में डायरेक्शन डिफाइन हो रखी होती है। अब ये तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर के इतने ज्यादा वेरिएशंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप विकी पे जाके खोल के देखो, आई थिंक थाउजेंड्स टाइप के ट्री एग्जिस्ट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ दोज आर नॉट प्रैक्टिकली यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो कहीं ना कहीं तो यूज हो ही रहे होंगे तभी वो बने हैं, वो किसी न किसी एक रियल लाइफ सिनेरियो को सॉल्व कर ही रहे होंगे, किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही रहे होंगे, बट कहने का मतलब ये है मोस्ट ऑफ द केस में वो यूज नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम जो यूज कर रहे होते हैं बाइनरी सर्च ट्रीज को यूज कर रहे होते हैं, एवीएल ट्रीज को यूज कर रहे होते हैं, रेड ब्लैक ट्रीज को यूज कर रहे होते हैं। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हम इनको इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली इंटरव्यूज के अंदर भी पूछे जाते हैं। एज सुन एज आप इनको समझ लेंगे, आप जो इनकी वेरिएशंस हैं थोड़े से वेरिएशंस हैं उनको जब देखेंगे तो आप उनको भी आराम से समझ लेंगे। इसका मतलब ये है जो ये प्राइमरी लेवल पर जितने भी ट्रीज हैं इनको आप समझ लेंगे, इसके बाद सिर्फ उनकी वेरिएशंस ही हैं वो जो कि थाउजेंड्स के काउंट के अंदर यहां पर इंप्लीमेंट करके छोड़ी हुई हैं रिसर्चर्स ने, ठीक है, जिसको हम खुद पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो इन वीडियोस के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट जो ट्रीज हैं, हम उन्हीं को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कितने तरह की टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में रूट होती है, जो आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं कि एक ट्री के अंदर सिंगल एक रूट होती है, ठीक है ना। और ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है किसी भी ट्री का, ठीक है। तो पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास में आ गई रूट। अब ये तो हमने देखा था कि हमारे पास में किसी भी नोड का एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है जो कि एक एज से कनेक्टेड होता है। एज क्या होता है? एज होता है अ लिंक बिटवीन द टू नोड्स। तो यानी कि नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास में क्या आ गई है ट्री के अंदर? एज। तो सेकंड टर्मिनोलॉजी एज हो गई, ठीक है। अब ये देखने वाली बात है कि एक ट्री के अंदर कितने एजेस होते हैं, ठीक है। एक ट्री के अंदर जितनी भी नोड्स होती हैं, लेट्स से उसके अंदर n नोड्स हैं, तो उसके अंदर n-1 एजेस होते हैं। अब ये n-1 ही क्यों होते हैं? ये n क्यों नहीं होते या n-2 क्यों नहीं होते, ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं। चलो पहले ये काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास में यहां पर टोटल नोड्स कितनी है। यहां पर हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास में 7 नोड्स हैं। और एजेस कितने हैं हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6 एजेस हैं। तो लिख लेते हैं हम इसको। नोड्स हमारे पास में हो गई 7 एंड एज हो गए हमारे पास में 6। लेट्स से हमने एक एज हटा दिया। कौन सा हटाना चाहोगे? जो सबसे आसान होगा। अगर आप इसको हटाना चाहोगे, आपने लेट्स से ये एक एज हटा दिया, आपने कहा कि हम n-2 एज रखेंगे, यानी कि 5 एज हुए। अगर ये हटा दिया तो क्या ये एक ट्री बचा? ट्री ही नहीं बचा, क्योंकि ये अलग रह गया, ठीक है, और ये एक अलग ट्री हो गया। तो दो डिफरेंट टाइप के ट्रीज हो गए जो कि आपस में कनेक्टेड नहीं है। यानी कि अगर हमारे पास में n-2 भी, अगर एक भी एज कम हुआ तो हमारा ट्री डिसजॉइंट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। तो इसलिए एग्जैक्टली n-1 ही होंगे। अब आप पूछोगे यार सर n क्यों नहीं हो सकते? भाई n नोड है n, तो n का भी देख लेते हैं। n होने का मतलब क्या है कि अभी हमारे पास में यहां पर 6 एजेस थे। अगर इसके अंदर 7 एजेस हो जाते तो क्या होता? अब 7वां एज में कहां जोड़ूं? अगर मैं यहां पर जोड़ देता हूं तो ये एक साइकिल बन जाएगी। अगर मैं इसको यहां पर जोड़ देता हूं तो ये एक साइकिल बन जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अगर मैंने एक भी एज अगर प्लस कर दिया इसके अंदर तो वो एक साइकिल बन जाएगी, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट अ ट्री। वो भी एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। यानी कि एग्जैक्टली n-1 नंबर ऑफ एजेस ही होंगे तभी वो ट्री कहलाएगा, नहीं तो वो ट्री नहीं कहलाएगा। ये बात क्लियर समझ में आ गई? यानी कि दो टर्मिनोलॉजी हमारे पास में क्लियर होंगे, एक रूट हो गई, हमारे पास में एज हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो हमारे पास में टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं पेरेंट, एसेंडेंट भी बोल सकते हैं, प्रीडिसेसर भी बोल सकते हैं, इंटरनल भी बोल सकते हैं, एंड नॉन लीफ भी बोल सकते हैं। इन सब का एक ही मीनिंग है, जो भी नोड्स हैं जिनके
चाइल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे पेरेंट होते हैं, सही बात हो गई। वो सारे के सारे असेंडेंट होते हैं, मतलब किसी न किसी के पूर्वज होते हैं। लेट से ए किसका पूर्वज है, बी का भी पूर्वज है और डी का भी पूर्वज है, तो वो असेंडेंट भी होंगे। ये बात समझ में आ गई। प्रीडिसेसर भी होंगे, मतलब इससे पहले आए हुए, दुनिया में आए हुए होंगे, यानी कि ए जो है अब इससे पहले आया हुआ होगा, इससे पहले भी आया हुआ होगा, ठीक है। ये एक और टर्मिनोलॉजी होगी। इंटरनल मतलब क्या हो गया कि जो नोड्स होती हैं जो नॉन लीफ होती हैं, मतलब जो लीफ नोड नहीं होती, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनके अलावा जो नोड होती हैं वो सारी की सारी इंटरनल नोड होती हैं। जिन भी नोड्स के बच्चे नहीं होते हैं वो सारी की सारी इंटरनल नोड्स कहलाती हैं। जिन भी नोड्स के बच्चे नहीं होते हैं उनको हम लीफ नोड कहते हैं, वो सबसे लास्ट में आती हैं। और जिनके बच्चे होते हैं वो सारे के सारे इंटरनल नोड्स कहलाते हैं। तो यानी कि इस केस के अंदर इंटरनल नोड्स हमारे पास में ए, बी एंड सी हो गई, और इसको हम नॉन लीफ नोड भी कहते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई आपको, नॉन लीफ नोड समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे नाम इसलिए लेकर आ गया हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कभी भी इंटरव्यूअर आपसे बात करे, पूछे कैसे भी बात को, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ कि इसका मीनिंग क्या है। इसलिए मैंने सारे नाम आपको बता दिए, जनरली यही यूज होते हैं। इसके अलावा किसी ने कुछ इजाद कर दिया तो शायद वो मेरी नॉलेज में नहीं है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी टर्मिनोलॉजी आती है चाइल्ड। अब चाइल्ड नोड क्या होते हैं, जिसका कोई पेरेंट होगा वो चाइल्ड नोड हो गए, मतलब बी एंड सी का पेरेंट कौन है, ए, तो ये जो है इसके चाइल्ड हो गए अब, ठीक है। ए जो है रूट नोड है हमारे पास में, और रूट नोड जो होती है वो हमारे पास में एक्सेप्शन होती है, ये किसी का चाइल्ड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एंट्री पॉइंट होता है, तो इसलिए ये एक एक्सेप्शन है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रूट नोड किसी का चाइल्ड होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। रूट नोड रूट ही होता है। तो चलो सिमिलरली डी एंड ई किसके चाइल्ड हैं, बी के, जी एंड एच किसके चाइल्ड हैं, सी के। तो क्लियर हो गया चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, आपको भी चाइल्ड किसे कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इंटरनल नोड्स। ये इंटरनल, कंफ्यूज मत होना, ये इंटरनल पेरेंट्स के साथ में यूज कर रहे हैं, और ये इंटरनल नोड्स का मतलब हो गया जिसके भी चाइल्ड होंगे वो सारे के सारे इंटरनल नोड्स कहलाए जाएंगे, क्योंकि वो सब अंदर हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, ऑलमोस्ट सेम टर्मिनोलॉजीज है, बट यूज करे जाते हैं। कहीं पर इंटरनल कह दिया जाता है कि इंटरनल क्या होता है, कहीं पर ये कह दिया जाता है कि इंटरनल नोड्स क्या होता है, तो ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिग्री या ऑर्डर। डिग्री या ऑर्डर हम किसी नोड का निकालते हैं, ठीक है ना, कि डिग्री या ऑर्डर का मतलब हो गया कि उस नोड के कितने चाइल्ड्स हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर यहां पर इस बी को देखा जाए, इसके कितने चाइल्ड हैं, इसके 2 चाइल्ड हैं, तो ये दो डिग्री हो गया। अगर इसका एक और चाइल्ड होता है यहां पर, लेट्स से के, तो अब किसकी डिग्री कितनी हो जाती, इसकी डिग्री हो जाती 3। ये बात क्लियर हो गई। अब इसकी डिग्री हो गई 3। ऐसे ही इसकी डिग्री कितनी हो गई, यहां पर सी की डिग्री कितनी हो गई, क्योंकि इसके 2 चाइल्ड हैं, 2 डिग्री हो गई। अगर यहां पर इसका एक और चाइल्ड होता एम, तो इस नोड की डिग्री कितनी होती, जी नोड की डिग्री कितनी होती, इसकी होती 1, और इस नोड की डिग्री कितनी है, 0, क्योंकि इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई है। रूट नोड की डिग्री यहां पर कितनी है, 2, इसके 2 चाइल्ड हैं। क्लियर हो गई ये बातें। इसके अंदर ये तो डिग्री आपको क्लियर हो गई है। इसके बाद ये देख लेते हैं, एक और टर्म हमारे पास में आती है डिग्री ऑफ ट्री। तो डिग्री ऑफ ट्री क्या होती है, डिग्री ऑफ ट्री वो होती है जो उस ट्री के अंदर हाईएस्ट किसी भी नोड की डिग्री हो, हाईएस्ट किसी भी नोड की डिग्री हो। समझ में आ गई ये बात। कहने का मतलब ये है कि इस नोड के अंदर हाईएस्ट डिग्री किसकी है। अभी तक देखा जाए, देखो इसकी डिग्री जो है 0 है, इसकी भी 0 है, इसकी 0 है, इसकी जो है 0 है, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2 एंड इसकी डिग्री है 2। यानी कि इस ट्री की जो हाईएस्ट डिग्री है वो इस टाइम पर 2 है। मींस किसी भी नोड की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, तो ये जो है ट्री की हाईएस्ट डिग्री हो गई। तो डिग्री ऑफ दिस ट्री इज 2, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब अगर इसको थोड़ा हम मॉडिफाई कर देते हैं, अगर मेरे पास में एक नोड यहां पर आ जाता है m, तो अब इसकी डिग्री कितनी हो गई है 0, इसकी डिग्री कितनी हो गई है 1, इसकी डिग्री कितनी हो गई है 2, ठीक है ना, और इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है। यहां पर हाईएस्ट डिग्री अभी भी 2 है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर ट्री की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेट्स से हमारे पास में एक नोड है जो यहां पर ऐड हो गया, लेट्स से z। अब यहां पर चेक कर लेते हैं, यहां पर इसकी डिग्री अब कितनी हो गई है, इसकी डिग्री हो गई है 3, ठीक है। यहां पर तो सब वही 2 है, सब कुछ सेम है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, तो यहां पर इसकी 2 है,
तो यहाँ पर ट्री की डिग्री कितनी होगी, वो बेस्ड होगी हाईएस्ट के ऊपर, किसकी है, तो हाईएस्ट यहाँ पर किसकी है, बी की हाईएस्ट है, तो इसके बेसिस पे ट्री की डिग्री निकाली जाएगी जो कि होगी 3। तो डिग्री ऑफ ट्री हेयर इज 3। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिग्री क्या होती है, ट्री की डिग्री क्या होती है। तो दोनों चीज मैंने क्लियर 1 by 1 हर एक बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दी, हर एक बात मैंने आपको कि डिग्री क्या होती है और ट्री की डिग्री क्या होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है लेवल, डेप्थ एंड हाइट। ठीक है ना, ये हमारी पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है। ये तीनों की तीनों सिनोनिम्स हैं, तो एक तरीके से यूज होती हैं, चाहे हम ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये ट्री का लेवल बता रही होती हैं, ट्री की डेप्थ बता रही होती है, ट्री की हाइट बता रही होती है, तीनों की तीनों एक ही बात कर रही होती हैं। तो इसमें क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं रूट नोड से और इसको हम कह देते हैं 0 लेवल या 0 डेप्थ या 0 हाइट। ठीक है, इसके बाद हम नीचे की तरफ जाते हैं इसके अंदर, और जो भी फर्स्ट लेवल निकल के आता है, मतलब जो जहां पर उसके पहले बच्चे होते हैं उसको कहते हैं फर्स्ट लेवल। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और उसके बाद हम नीचे जा रहे होते हैं तो उसको कह देते हैं हम सेकंड लेवल। ऐसे करके हम नीचे नीचे बढ़ते जाते हैं और nth लेवल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है लेवल निकालने के लिए हमारे पास में किसी भी ट्री का। और ट्री का लेवल जो हम स्टार्ट करते हैं वो यूजुअली 0 से स्टार्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हमेशा अपना जो क्वेश्चंस करो सॉल्व करो 0 से करो, क्योंकि रूट नोड है इसके अंदर, ये एंट्री पॉइंट होती है, इसको हम 0 से ही स्टार्ट करने का प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो इसका रिलेशन होता है, इसकी हाइट का, इसकी डेप्थ का रिलेशन है, वो बेस्ड ऑन द ट्री हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, जब हम बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री पढ़ेंगे। तो अभी इसलिए मैंने सिर्फ आपको लेवल के बारे में बताया है या हाइट के बारे में बताया, सिर्फ टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस किया है। आगे इस टर्मिनोलॉजी का बहुत अच्छा यूज होने वाला है, ये समझने वाले हैं कि इसके बेसिस पे कैसे हमारा जो सर्च टाइम है वो लॉग एन होता है या कैसे होता है, वो सब कुछ हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस करा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास में आती है पाथ। पाथ क्या होता है, मान लो हमें इस ट्री के अंदर कुछ फाइंड आउट करना है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए लेट्स से यहाँ पर हमें एफ फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से जाएंगे बी के पास, बी के पास पहुंचने के बाद हम देखेंगे कहां पर है एफ, हम इसके अंदर राइट जाएंगे इसके राइट चाइल्ड पर, और यहां पर हमें इसका एक चाइल्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमने ये एजेस फॉलो करे, ठीक है, ए से बी गए और बी से हम एफ गए, ये जो हमने एजेस फॉलो करे हम इसको पाथ कहते हैं। और जो ये डिस्टेंस हमने कवर किया फ्रॉम ए से लेके एफ तक, हम इसको इसकी लेंथ भी कहते हैं। तो लेंथ कितनी हो गई, 1 स्टेप यहां पर चले, 1 स्टेप यहां पर चले, टोटल 2 इसकी लेंथ हो गई है। ठीक है, और ये इसके एजेस हो गए हैं। ये बात क्लियर हो गई है। किसी और नोड का अगर हमें पाथ निकालना है, लेट से हमें एच का पाथ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम ए से जाएंगे सी पर, सी से जाएंगे हम एच पर। ठीक है, ये इसका पाथ होगा। अगर ये फर्दर होता है यहाँ पर आगे, यहाँ पे जेड होता और हमें ये निकालना होता, तो हम इसके अंदर भी क्या करते, वही ए से जाते सी पर, सी से जाते एच पर, एच से जाते हम जेड पर। ठीक है, ये इसका पाथ हो जाता और इसके अंदर 3 इसकी लेंथ हो जाती, क्योंकि एक हम यहां पर चले, एक यहां पर चले, एक यहां पर चले। ये चीज क्लियर हो गई है। बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजीज हैं। तो ऑलमोस्ट हमने हर एक जो टर्मिनोलॉजी ट्री के साथ एसोसिएटेड है वो हमने डिस्कस कर लिए। और भी कोई नई चीज आएंगी या जो भी रिक्वायर्ड होगी वो विद द एग्जाम्पल और विद हमारी अपकमिंग स्टडीज के साथ में मैं उसको एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। बट ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आपको नहीं आता है तो इनको आप अच्छे से सीख लो, अच्छे से देखो और बार बार इसको रिवाइज करो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ जब भी आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आप देख पा रहे होंगे कि ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है इसके बहुत सारे वेरिएशंस जो हैं हमारे पास में अवेलेबल हैं। बहुत सारी डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमने डिफाइन करे हुए हैं, लेकिन मोस्टली जो है हम अपने एवीयर्स को यूज कर रहे होते हैं, हम अपने बाइनरी ट्रीज को यूज कर रहे होते हैं। बाइनरी ट्री का भी ये वेरिएशन है, मतलब बाइनरी ट्रीज है बट उसका एक वेरिएशन है एवीएल ट्री। तो पहले सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं, इसके अंदर स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडीज, ये देखेंगे कि बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं एंड फिर उसके वेरिएशंस के साथ आगे बढ़ेंगे, जैसे कि बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री के साथ में, एवीएल ट्रीज के साथ में। इसके अलावा भी बहुत कुछ अवेलेबल है, बी ट्रीज अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो आप इसको आराम से जाइए, विकिपीडिया पर जाके पढ़िए, आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए अपनी स्टडीज कंटिन्यू करते हैं हम, और अब स्टार्ट करते हैं अपने बाइनरी ट्रीज को कि बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स को समझते हैं। चलिए अपने पीपीटी पर। तो ये है हमारा बाइनरी ट्री। इसका बेसिक रूल क्या है, इसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं।
अब अगर कोई ट्री अगर हम ऐसा बना देते हैं तो ये वैलिड बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि इसके 3 चिल्ड्रंस हो गए हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर इसको बाइनरी ट्री बनाना है तो इसके एट मोस्ट 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए, जो कि होगा कुछ इस तरीके का बाइनरी ट्री। तो सबसे पहला रूल कि 2 चिल्ड्रन मैक्सिमम। अब ये जान लेते हैं कि क्या ये एक बाइनरी ट्री है, ये भी चेक कर लेते हैं। क्या ये बाइनरी ट्री है? यस, बाइनरी ट्री है जिसके कोई चिल्ड्रंस नहीं है। क्या ये एक बाइनरी ट्री है? यस, ये एक बाइनरी ट्री है जिसमें एक नोड ये है जिसका एक चाइल्ड है जो कि रूट नोड है, और ये चाइल्ड है जिसके कोई भी चिल्ड्रंस नहीं है, तो ये भी एक बाइनरी ट्री है। क्या ये एक बाइनरी ट्री है? यस, डेफिनेटली एक बाइनरी ट्री है कि इसके 2 चिल्ड्रंस हैं। ओके, अब ये प्रॉपर्टीज मैं बता ही चुका था, अगर इनकी कोई डिसजॉइंट होता है या कुछ भी होता है वो सब कुछ, तो ट्री ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो बाइनरी ट्री की तो बात ही नहीं बनती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इसके अंदर देखने वाली है वो ये है, एक बाइनरी ट्री वो ट्री होगा जिसके जो सब ट्रीज होंगे वो भी बाइनरी ट्री ही होने चाहिए। समझ आई बात? यानी कि अगर कोई ट्री इस तरीके से बना हुआ है मेरे पास में, तो ये बाइनरी ट्री है, बट अगर यहां पर एक वेरिएशन ये आ गया और इसने ऐसा कर दिया तो ये वॉयलेशन हो जाएगा बाइनरी ट्री के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके फीचर्स के ऊपर, क्योंकि यहां पर 3 चाइल्ड हो गए हैं और जो हमारे पास में ये जो सब ट्री है ये बाइनरी ट्री नहीं है, ऑल्दो ये वाला बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो यानी कि अगर सब ट्री अगर हमारे कहीं पर भी अगर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है जहां पर वो बाइनरी ट्री की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको वायलेट करता है, उस केस के अंदर ये कंप्लीट ट्री जो है ये बाइनरी ट्री नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है, ये बात समझने वाली है कि बाइनरी ट्री इसको नहीं कहेंगे हम, जो हमने अभी ये ट्री बनाया है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये मेरे पास में बाइनरी ट्री है, इसको मैंने डबल टिक कर दिया है, ट्रिपल टिक कर दिया है, और ये हमारे पास में बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक ये जो नोड है इसकी वजह से ये वायलेट कर रहा है हमारी किसी भी कंडीशन को जो बाइनरी ट्री के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इसके 3 चाइल्ड्स हैं, यहां पर एटमोस्ट 2 चाइल्ड्स होने चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई है। अब किसी भी बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या होते हैं यार, हम इसको देखो एरे फॉर्मेट के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नोड्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि एरे फॉर्मेट का मतलब कि हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास में जो लॉजिक बना होगा वो डिपेंड कर रहा होगा कि यहाँ पर अगर मेरी फर्स्ट नोड है, क्योंकि ये बाइनरी ट्री है, तो लेट्स से ये 2 नोड्स जो हैं इसके चाइल्ड हो गए, ये लेट्स से ये हमने ए रिप्रेजेंट करा यहाँ पर, ये बी करा, हम इसको हटा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ये बाइनरी ट्री को वायलेट कर रहा है। हमारा जो रिमेनिंग ट्री है वो ये रह गया है, ये रेड वाला हट गया है, ये बी सी हो गया। फिर उसके बाद में बी के चिल्ड्रंस कहाँ पर हैं, वो लेट्स से बी के चिल्ड्रंस है हमारे पास में डी एंड ई, तो इस बी के चिल्ड्रंस है मेरे पास में यहाँ पर, ये हो गया एंड ये हो गया। एंड सी के चिल्ड्रंस मेरे पास में कहां पर होंगे, सी के चिल्ड्रंस लेट्स से यहां पर हो गए, जी एंड एच, ठीक है, जो कि इस तरह से रिलेट होगा। यानी कि हम इसको एरे की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पर हमें पता है कि कौन सा एलिमेंट कहां पर एग्जिस्ट करता है, कौन किसके पेरेंट्स हैं। ये एक रिलेशन होता है जब हम अपना एरे डिफाइन कर रहे होते हैं, उसके अंदर ये हम इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। ये चीज क्लियर समझ में आ रही है। तो यानी कि एक एरे की फॉर्मेट के अंदर भी हम इसको कह सकते हैं, सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर भी हम इसको ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा नोड्स के फॉर्मेट में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस, हम किसी भी एक क्लास के अंदर एक नोड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर एक वैल्यू होगी, जिस वैल्यू के अंदर हमारा डेटा होगा, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। एक उसका लेफ्ट नोड होगी, एक उसका राइट नोड होगा, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई है। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी। इस तरीके से हमारा एक नोड स्ट्रक्चर भी बन सकता है जिसको हम लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई है। 2 तरह के रिप्रेजेंटेशन होती है, एरे के थ्रू और लिंक लिस्ट के थ्रू, वो मैंने आपको बता दी है। इनके बीच के रिलेशंस हैं जो हम आगे जाके देखेंगे कैसे होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बाइनरी ट्री जो होते हैं वो मल्टीपल टाइप के होते हैं। एक हमारे पास में परफेक्ट बाइनरी ट्री होता है, एक हमारे पास फुल बाइनरी ट्री होता है। फुल बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है कि इसके हर एक लेवल पर जितने भी नोड्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे फिल हो चुके हैं।
कहने का मतलब है 0 पर लेवल पर कितने नोड्स आ सकते थे, 1 आ सकता था, वो आप आ गया है। इसके नेक्स्ट लेवल पर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, वो दोनों को दोनों आए हैं। उसके नेक्स्ट लेवल पर 4 आ सकते थे, वो चारों को चारों आ चुके हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये ट्री हमारे पास में पूरी तरह से फेल हो चुका है, तो इसको हम फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री किसको कहते हैं कि इसके अंदर एटलीस्ट 0 और एट मोस्ट 2, ठीक है ना, इतने नंबर ऑफ नोड्स होने चाहिए, इतने नंबर ऑफ चाइल्ड्स होने चाहिए, यानी कि 1 जो है वो नहीं होना चाहिए। एक किसी का अगर है, अगर मान लो यहाँ पर मान लो ये Z नाम का ऐसा होता, तो ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। तो ठीक है, परफेक्ट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन ये है कि उसके एटलीस्ट और एट मोस्ट 0 या 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए। तो यानी कि अगर ये सिचुएशन है, जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है इसकी, तो इसके अंदर इस नोड के 0 चाइल्ड्स हैं, तो ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री का पार्ट हो सकता है। एंड इस ए नोड के 2 चिल्ड्रंस हैं, तो ये भी परफेक्ट बाइनरी ट्री का पार्ट हो सकता है। ये चीज समझ में आ गई दोनों तरीके। इसके अंदर ये अच्छी बात ये क्यों बताई गई है, इसके अंदर जो सर्चिंग है यार वो बहुत फास्ट हो जाती है। हम जब भी इसके अंदर कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं, हम किसी एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच के थ्रू जा रहे होते हैं, मान लीजिए हमें H ढूंढना है, तो हम H से A पर जाएंगे, फिर इस पर जाएंगे, F पर जाएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, तो हार्डली 1, 2 एंड 3 स्टेप्स के अंदर हमारे पास में काम हो गया। अगर हमारा यहाँ पर ये एरे होता तो हमारे पास कितने सर्चेज मारने होते, 1 2 3 4 5 6 7, मुझे 7 सर्चेज मारने होते। लेकिन इस केस के अंदर बाइनरी ट्री के अंदर हमें मात्र 3 स्टेप्स के अंदर ही हमारा डेटा निकल के आ गया। तो यानी कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, इसलिए हम बाइनरी ट्रीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको और थोड़ा सा डेप्थ के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसका बीच का क्या रिलेशन है। ये जो मैंने निकाला है, जो इसका 3 जो ये पाथ है ये निकाला है, इसका क्या रिलेशन है हमारे पास में विद नंबर ऑफ नोड्स। चलो वो चीज एक बार देख लेते हैं। लेट्स सी एक बाइनरी ट्री है, तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसका रूट नोड कितने नोड्स हैं, यहाँ पर एक नोड है, ठीक है। अगर इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाए तो यहाँ पर कितने नोड हैं, तो यहाँ पर इसके 2 चिल्ड्रंस मैक्सिमम हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते हैं, यहाँ पर 2 नोड्स हो सकते हैं। इसके नेक्स्ट लेवल पर मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते हैं, यहाँ पर 4 नोड्स हो सकते हैं। तो यानी कि अब एक रिलेशन देखा जाए तो क्या ये इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 2⁻0, इसको लिख सकता हूँ 2⁻1 और इसको लिख सकता हूँ मैं 2⁻2। ये एक मैं बाइनरी ट्री का रिलेशन बता रहा हूँ, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स किसी भी यहाँ पर n लेवल पर कितने होंगे, वो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम इसको बढ़ते जाएंगे तो इसी तरह से 2⁻n-1 इतने नोड्स होंगे। यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट किया इसलिए मैंने n-1 लिखा है इसको, तो इतने नोड्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक रिलेशन बता रहा है ना कि क्या रिलेशन है ये हमारे पास में 2⁻0 2⁻2 ये क्या होता है। यानी कि अगर मेरे पास में कोई हाइट होती यहाँ पर h, इस हाइट पर कितने नोड्स होते, 2⁻h होते, h-1 होते। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ किसी h हाइट पर कितने मैक्सिमम हमारे पास में नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं, वो होंगे 2⁻h-1। बोथ साइड में मैं लॉग ले लेता हूँ। अगर मैं लॉग टू द बेस 2 ले रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास में 2 नोड मैक्सिमम जा रहे हैं, तो यानी कि टू द बेस 2 लूंगा इसको। अगर आपको नहीं पता लॉग बेस 2 क्या करेगा, हमारे पास में जो ये पावर है, इसकी जो ये पावर है यहाँ पर नंबर की हमारे पावर है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पर log टू द बेस 2 ही रहेगा इक्वल टू h-1, ठीक है। ये -1 जो है हमारे पास में इनसिग्निफिकेंट है इस नंबर के सामने में, सो h इज इक्वल टू log टू द बेस 2 ऑफ h हो गया हमारे पास में, ठीक है ना। हम जनरली इसको एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। हम समझते हैं कि अंडरस्टूड बात है कि बेस इसका 2 रहेगा, तो हम इसकी हाइट को कहते हैं, कितनी होती है इसकी हाइट, कितनी हो जाएगी हमारे पास में log h, ठीक है ना, h, और h को हम चेंज कर देते हैं n के साथ में, ठीक है। तो यानी कि हमारे किसी भी ट्री की जो हाइट होती है वो log n होती है, ठीक है ना। इससे log n से नंबर ऑफ नोड्स हम इसकी हाइट निकाली जा सकती है। ये एक रिलेशन आपको समझ में आ गया है यहाँ पर कि कितने और कितने नोड्स होते हैं। नोड्स हमें ये पता चलेगा इतने नोड होंगे उस हाइट के ऊपर, और हमारी ट्री की मैक्सिमम हाइट किससे निकाली जा सकती है, log n। अगर हमारे पास में नंबर ऑफ नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स से हमारे पास में किसी बाइनरी ट्री की हाइट निकाली जा सकती है। तो यानी कि आप इस चीज से कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी ट्री के अंदर मैक्सिमम इतने नोड्स ही होंगे, ठीक है। और ये चीज भी देख सकते हैं कि अगर उसकी हाइट होगी तो मैक्सिमम ये ही होगी, अगर वो बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि ट्री मेरा एग्जैक्टली इस तरीके का बने, ट्री मेरा ऐसा भी बन सकता है,
ठीक है ना, ये भी मेरा एक बाइनरी ट्री है, ये भी मेरा एक बाइनरी ट्री है, ये भी मेरा एक बाइनरी ट्री है, तो हमारा ट्री हो सकता। तो मैंने ये मैक्सिमम बातें बताई हैं इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि हम अपनी नोड्स को यहाँ पर ऐड करते ही चले जा रहे हैं, ऐड करते ही चले जा रहे हैं, ऐड करते ही चले जा रहे हैं, मतलब इस तरह से हम इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं कि जो हमारी नेक्स्ट नोड ऐड हो रही है वो एक ही साइड में होती ही चले जा रही है। तो इस केस के अंदर जो इसकी हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हाइट तो हो जाएगी h के मतलब n के बराबर, जितनी नंबर ऑफ नोड्स होंगी उसके बराबर हो जाएगी। यानी कि मैक्सिमम हाइट तो ये पॉसिबल है किसी भी क्या कहते हैं बाइनरी ट्री की। बट अगर वो एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है जिसके अंदर हमारे नोड्स जो हैं एक बैलेंस वे के अंदर हैं, उसके अंदर जो उसकी हाइट होगी वो ये होगी, ठीक है ना, log n उसके बराबर, log n के बराबर उसकी हाइट होगी, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ रही है। तो ये जो log n है, अगर हमारे पास में वो एक साइड में जाता जा रहा है, इसको हम कहते हैं राइट स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड, मतलब लेफ्ट में जाता जा रहा है तो लेफ्ट स्क्यूड कहेंगे, और राइट में सब कुछ इंसर्ट होता जाता है उसको हम राइट स्क्यूड कहेंगे। तो ये राइट स्क्यूड हमारे पास में ट्री हो गया, ठीक है ना। इसकी जो मैक्सिमम जो डेप्थ होगी वो होगी n, और अगर ये परफेक्ट वे के अंदर हमारे पास में बैलेंस वे में होता तो इसकी जो हाइट होती वो होती log n। तो हमारा जो पर्पस होता है किसी भी ट्री को बनाने का वो ये होता है कि हम उसके इस हाइट के नजदीक ही रखें, जिससे कि जब हम ढूंढने जाएंगे तो इस तरह से जाएंगे और log n टाइम के अंदर उसको ढूंढ के लेकर आ जाएंगे। अगर हमने उसको स्क्यूड छोड़ दिया एक ही डायरेक्शन के अंदर तो क्या प्रॉब्लम आएगी, हम उसको n टाइम ढूंढते चले जाएंगे, तो हमारे पास में ट्री डेटा स्ट्रक्चर का जो रियल यूज है उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो समझाने का रीजन था वो सब कुछ को समझाने का एक ही रीजन था कि आपने जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया है, बाइनरी ट्री बनाया है, इस बाइनरी ट्री के अंदर ये वाला ट्री जो है, ये जो वैलिड बाइनरी ट्री है ये वैलिड बाइनरी ट्री है, बट ये बैलेंस्ड नहीं है, जो हम आगे जाके देखेंगे एवीएल ट्रीज के अंदर या उस टाइम पर जब हम पढ़ रहे होंगे, तो ये बैलेंस्ड ट्री नहीं है। तो इस केस इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ n होने वाली है, ठीक है। हम इस चीज को समझेंगे आराम से। अभी इस सारी चीज को हम और डिटेल में समझेंगे जब हम बाइनरी सर्च ट्री बना रहे होंगे, तब इन सब चीजों को हम देख रहे होंगे। अभी मैंने एक ओवरव्यू दे दी आपको समझने के लिए कि बेसिकली एक ये फुली बाइनरी ट्री क्या होता है, ठीक है ना, एक हल्का सा आइडिया दे दे कि बैलेंस बाइनरी ट्री क्या होता है, क्योंकि ये बहुत डेप्थ वाले टॉपिक्स हैं जिनको बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, आगे तक देखेंगे हम इसको। तो चलो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बाइनरी ट्रीज के अंदर ट्रेवर्सल कैसे होता है। देयर आर मल्टीपल वेज ट्रेवर्सल करने के लिए, जिसमें से एक तरीका हमारे पास में होता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, अनदर तरीका होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, एंड उसके बाद होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है ना। इसको हम समझते हैं वन बाय वन, हम इसको ट्रेवर्स करके देखते हैं, फिर इसके बाद इसके जो मेथड है उसको भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे अपने कोड के अंदर, और समझेंगे कि हमारा कोड क्या एज पर हमारी रिक्वायरमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। और ये जो बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। आपको ये कह दिया जाता है कि आप एक एक फंक्शन लिखो जिसके अंदर आप पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल लिख रहे हो, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लिख रहे हो, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिख रहे हो, या इसको प्रिंट कैसे होगा, उसको प्रिंट करके दिखाओ। ये सब चीजें आपसे इंटरव्यूज के अंदर पूछ लेते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और वजह से इंपॉर्टेंट है, जब भी हम डिलीट ऑपरेशन करेंगे BST के अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, तब भी ये ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें समझ में आना चाहिए। इसी से हमें पता चलेगा कि कौन सा नोड रिप्लेस जब होगा तो कौन सा नोड वहां पर शिफ्ट होकर जाएगा, ये भी देखना होता है, जो कि हम जनरली इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए सारे के सारे ट्रेवर्सल के जो ऑर्डर्स हैं इसको समझिए अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे में समझाऊंगा। उसके बाद हम इसके फंक्शंस को भी लिखेंगे अपनी कोडिंग स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल किस चीज के लिए, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल क्या होता है। बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल होता है कि हम किसी भी ट्री को ट्रेवर्स करते जाएंगे और एक नोड को सिर्फ एक ही बार देखेंगे, और देखने के बाद में हम वहां से बाहर निकलेंगे और जिस भी ऑर्डर के अंदर हमने इसको ट्रेवर्स किया, हर नोड को ओनली वंस उस ऑर्डर को प्रिंट करते चले जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं ट्री ट्रेवर्सल। अब देखो यहाँ पर ट्री ट्रेवर्सल करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है इसके अंदर कि हम पहले नीचे की तरफ चले जाते हैं, जैसे यहाँ पर हम नीचे जाते जा रहे हैं, ठीक है ना, और उसके बाद में हम जो लोएस्ट एलिमेंट है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च हो गया।
एक हो गया ब्रेथ फर्स्ट सर्च जिसके अंदर हम इसको हॉरिजॉन्टली ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी हम इंटरव्यूज के अंदर बैठे होते हैं तो हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी मैंने एक आपको ओवरव्यू बता दिया है कि कहां पर हम इसको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को यूज कर रहे होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के साथ में। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर मैंने ये डिफाइन भी कर दिया कि हम किस ऑर्डर के अंदर इसके अंदर ट्रैवर्स करेंगे। तो सबसे पहले जो भी नोड हमारे पास में आएगी हम उसको लॉक करेंगे, फिर उसके लेफ्ट में चलते चले जाएंगे, ठीक है। और जो भी मुझे लेफ्ट के अंदर नोड मिलती चली जाएगी मैं उसको प्रिंट करता चला जाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं उसके राइट साइड में जाऊंगा, और जो जो मेरे को राइट में मिलती चली जाएगी फिर मैं उसको प्रिंट करता चला जाऊंगा, ठीक है। ये सिंपल सा हम सीक्वेंस इसके अंदर फॉलो करेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप एक काम करो, एक स्टार्टिंग पॉइंटर हमारे पास में क्या होगा, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे पास रूट नोड है। जैसे ही मैं रूट नोड करूंगा तो मेरे इस सीक्वेंस के हिसाब से जो मेरा सीक्वेंस है, पहले मैं क्या प्रिंट करूंगा, सबसे पहले मैं प्रिंट करूंगा और नोड जो है हमारी। तो जैसे ही मैं यहाँ से ट्रेवर्स करा मेरे पास में सबसे पहले क्या मिल गया, ये एफ मिल गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने एफ को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। आगे चलता जाऊंगा। अब उसका नेक्स्ट रूल क्या लिखा है, नोड के बाद मैं क्या चेक करूंगा, उसका लेफ्ट चेक करूंगा। जैसे मेरे पास नोड मिला, नोड के लेफ्ट में जाके देखूंगा। तो मेरे को राइट में नहीं जाना, यहाँ पर नहीं जाना, मुझे इसके लेफ्ट में जाना है। तो मैं क्या करता हूं, अब यहां से इसके लेफ्ट में जाता हूं। इसके लेफ्ट में एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, और आके मैंने देखा हाँ मेरे को एक चाइल्ड मिल गया यहाँ पर, ये मिल गया बी मुझको यहाँ पर। तो मैं अब क्या करूंगा, क्योंकि मुझे बी मिल गया है तो लेफ्ट चाइल्ड के अंदर बी मिल गया है जो कि एक नोड है, तो मैं इस नोड को भी प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास आ गया बी यहाँ पर। अब इस नोड के अंदर भी ये सेम लॉजिक होगा कि भाई इस नोड के भी लेफ्ट में जाके देखो। फिर इसका देखता हूँ कि इसका लेफ्ट चाइल्ड है कि नहीं है। हाँ इसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसके लेफ्ट चाइल्ड पर जाऊंगा, लेफ्ट चाइल्ड को प्रिंट कर दूंगा यहाँ पर। यहाँ मेरे पास में ए आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास में इसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, ये आ गया मेरे पास में। अब जब ये आ गया मेरे पास में, तो अब इसका फिर मैं दोबारा इस नोड का भी चेक करूंगा कि क्या इस नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। अब ए का लेफ्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं करूंगा नेक्स्ट फंक्शन रन करूंगा जो कि राइट है, यानी कि इस नोड का राइट फंक्शन को रन करो। तो राइट फंक्शन जब इसको रन कर रहे होंगे तो क्या होगा, मैं इस नोड पर वापस जाऊंगा। यहां से वापस नोड पर गया, तो मैं इस नोड पर वापस जा रहा हूं यहां से, ठीक है। मैं बी पर पहुंचा, बी पर जाके देखूंगा क्या इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बी ऑलरेडी मैंने ट्रेवर्स कर लिया था, तो इसलिए मैं बी को प्रिंट नहीं करूंगा। तो अब क्या करूंगा, मैं यहां से इसका राइट चाइल्ड देखूंगा, हाँ इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो अब ये यहां पर जाएगा। जाते इसको एक और नोड मिलेगा, मिल गया इसको डी नोड, मैं इस डी को यहां पर रखूंगा, ठीक है। तो यानी कि अब इसने क्या राइट साइड चेक कर लिया, इसको एक और नोड मिल गया यहाँ पर अभी ये, ठीक है। मैं नोड वाले यहाँ पे देखते जा रहा हूँ, इन स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ नोड्स को, ठीक है ना। तो यानी कि मेरे पास में अभी ये नोड मिल गया। अब नोड पे क्या चेक करना होता है मुझे कि उसका लेफ्ट है कि नहीं है। अब मैं इसका लेफ्ट चेक करता हूँ, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो मैं आगे जाऊंगा और इसका लेफ्ट पर देखूंगा। मेरे को एक और नोड मिल गया, फिर दोबारा मैं नोड पर पहुंच गया। अब मैं देखूंगा इसका एक लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो यानी कि अब मैं क्या चेक करूंगा, इसके बाद में लेफ्ट तो चेक हो गया, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसका राइट चेक करूंगा, राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा। अब कहां जाऊंगा, यहां पर इसका लेफ्ट हो चुका था मेरे पास में। अब क्या करूंगा, मैं इसका राइट चेक करूंगा, ठीक है। अब राइट चेक करने के लिए मैं यहां से गया, आगे बढ़ता जा रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं वापस अपने नोड पर पहुंच गया। अब इसका राइट चेक कर रहा हूं। राइट चेक करने के बाद मुझे एक नोड मिल गया, हाँ नोड मिल गया, मुझे ई मिल गया, तो मैं ई प्रिंट कर दूंगा यहाँ पर। सॉरी सी रह गया हमारा, एंड उसके बाद ई आ गया, ठीक है। ई प्रिंट कर दिया मैंने। सिमिलर वे के अंदर मैं आगे चलता जाऊंगा। अब देखता हूं कि यहाँ पर इनका लेफ्ट चाइल्ड कुछ भी नहीं है, राइट चाइल्ड नहीं है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, वापस प्रीवियस अपने नोड पर जाऊंगा। अभी इस यहाँ पर एक खत्म हो गया था, ये मैंने डीप ट्रेवर्स कर लिया था, मैं वापस इसके पेरेंट पर जाऊंगा। इसका पेरेंट कौन है, बी भी मैंने ट्रेवर्स कर लिया था, तो यानी कि मैं इसके ही पेरेंट पर जाऊंगा, ठीक है। अब देखा मैंने एफ का मैंने लेफ्ट तो मैंने ट्रेवर्स कर लिया था, अब इसका राइट पार्ट रह गया था, तो इसका राइट पार्ट ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एफ ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका था, इसलिए प्रिंट नहीं करूंगा। आगे जाके देखा इसके राइट के अंदर जी एग्जिस्ट करता है, तो मैं जी को, उसका नोड मिला, इसको जी को प्रिंट कर दूंगा। फिर इसका मैं लेफ्ट चेक करूंगा, लेफ्ट नहीं है, फिर मैं वापस नोड पर गया, फिर इसी नोड पर, फिर इसका देखूंगा राइट है, हाँ राइट है, तो राइट पर मैं जाऊंगा। राइट पर जाने के बाद मुझे आई मिल गया, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं आई को प्रिंट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, आई प्रिंट हो गया। अब उसके बाद मैं इसका आई का चेक करूंगा कि इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो मैं यहाँ पर इसका लेफ्ट का उसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में मैं वापस इसका
पेरेंट पर जाऊंगा, पेरेंट पर जाके देखूंगा इसका राइट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो चलो इसके पेरेंट पर जाओ, क्या इसका राइट एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी राइट था, ठीक है ना, तो इसके पेरेंट पर जाओ, तो इसका राइट, ये भी ऑलरेडी राइट था, तो इसके पेरेंट पर जाओ, तो यहां से हम बाहर निकल गए। तो यानी कि मेरा जो यहाँ पर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो ये हो गया, ठीक है, इस ऑर्डर में मेरा प्रिंट होगा। अब इसके अंदर तुम ये देख पा रहे होगे कि मैंने जिस जिस ऑर्डर में मुझे नोड मिलती गई मैं उसको प्रिंट करता चला गया, ठीक है ना। अब तुम भी इसको इसी तरीके से अगर तुम्हें कोई निकालना चाहे, तुम्हें ये कहे कि यार मुझे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है, तो मैं किस तरीके से करोगे, सिंपल सा आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करते जाओ, ठीक है ना। आप इसके लेफ्ट में जाते जाओ, यहां से जो भी नोड्स का आप स्टार्ट कर रहे हो उसके लेफ्ट को टच करते चले जाओ, जिस जिसको आप टच करते चले जाओगे लेफ्ट से, ठीक है ना, वहां उस रास्ते पर जाते जाओ और उसको प्रिंट करते चले जाओ, ठीक है। लेफ्ट, ये नहीं बॉटम है, बॉटम को टच नहीं करना है, ठीक है ना, लेफ्ट, फिर इसके लेफ्ट, ठीक है, इसका बॉटम टच नहीं करना, इसका बॉटम टच नहीं करना, ठीक है, इसका लेफ्ट टच किया, इसको प्रिंट कर दो, ठीक है, इसका राइट टच नहीं करना, हमें लेफ्ट टच करना है ना, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको प्रिंट नहीं, इसका भी राइट टच नहीं करना, तो ये प्रिंट नहीं करना, इसका बॉटम टच नहीं करना, ये भी प्रिंट नहीं करना, इसका लेफ्ट आया है तो लेफ्ट प्रिंट कर देना है मुझे, ठीक है ना। ऐसे इसका लेफ्ट आया, मैंने को लेफ्ट प्रिंट करना है, इसका लेफ्ट आया, इसका लेफ्ट प्रिंट कर दिया मैंने, इसका बॉटम और राइट आया, नहीं प्रिंट करना, इसका बॉटम और राइट आया, मुझे नहीं प्रिंट करना, इसका बॉटम और राइट आया, नहीं प्रिंट करना, इसका बॉटम एंड राइट आया, नहीं प्रिंट करना। यानी कि जिस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास में लेफ्ट पॉइंट पर ये टच करता जा रहा है उसी पॉइंट से हमने इसको प्रिंट कर दिया है, ठीक है ना, जो कि सेम यही सीक्वेंस आएगा। तो आपको क्विकली अगर कोई काम करना है तो आप इस तरीके से प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल सकते हैं। इसके अंदर सीक्वेंस क्या होता है कि पहले हम नोड को जो भी आती है उसको प्रिंट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम उसके लेफ्ट चाइल्ड पर जाते हैं, और फिर उस जब लेफ्ट चाइल्ड को पूरा ट्रेवर्स कर लेते हैं फिर उसके बाद हम राइट चाइल्ड पर जाते हैं, फिर उसको ट्रेवर्स करते हैं। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस काम होता है। तो ये होता है हमारे पास में प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये चीज क्लियर हो गई है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। इन ऑर्डर हमारा बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल, इसके अंदर क्या सीक्वेंस होता है, देखो इसके अंदर होता है पहले लेफ्ट जाएंगे, हम पहले लेफ्ट साइड में जाएंगे, उसके बाद हम नोड पर जो भी है उसको प्रिंट करेंगे, फिर उसके बाद में हम राइट जाएंगे। ये चीज समझ में आ रही है, यानी कि हम पहले लेफ्ट तक चले जाएंगे और उसके बाद जो नोड मिलेगी फिर उसके बाद उसके राइट पर जाएंगे। यानी कि हमें यहाँ पर प्रिंट करना है, नोड पर प्रिंट करना है, बाकी कुछ नहीं। सीक्वेंस को चला के देखते हैं, सेम वही ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। अब इसका पहला रूल क्या है, आपको लेफ्ट पर जाना है, ठीक है, लेफ्ट पर जाना है तो हम लेफ्ट पर चलते जा रहे हैं। अभी हमें प्रिंट करना ही नहीं, प्रिंट कब करना है, जब हमें नोड मिलेगी, ठीक है ना, जब हमें ये नोड मिल जाएगी तब प्रिंट करना है, ठीक है। नोड तो ये भी है बट इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है हमारे पास में, जब तक लेफ्ट एग्जिस्ट करेगा तब तक नोड अकेली तो बचेगी नहीं। जब तक लेफ्ट हमने पूरा ट्रेवर्स नहीं कर लिया तब तक हम उस नोड को प्रिंट नहीं करेंगे। यानी कि हमने देखा क्या इस नोड का लेफ्ट है तो आप आगे बढ़ जाओ। क्या इस नोड का लेफ्ट है, क्या इस नोड का लेफ्ट है, नहीं है, नहीं है तो वापस इस नोड को चेक करो और इस नोड को प्रिंट कर दो। मैंने ये नोड प्रिंट करा, ठीक है। अब आगे जाओ, इसका राइट है, राइट भी नहीं है, तो चलो अब इसके पेरेंट पर चले जाओ। पेरेंट पर जाके देखा क्या इसका राइट है, बट राइट तो मैं तब चेक करूंगा जब पहले मैं नोड प्रिंट कर दूंगा। तो मैं इस नोड को भी प्रिंट करूंगा पहले, क्योंकि हमारा सेंटर में नोड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। पहले मैं फिर नोड को प्रिंट करूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा उसका राइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। हाँ, इसका राइट एग्जिस्ट करता है, हम राइट में चले गए। क्या इसका लेफ्ट है, जैसे इसको नोड मिली इसने पूछा लेफ्ट है तो उसके लेफ्ट में गया। लेफ्ट में जाने के बाद इसको नोड मिली, इसके लेफ्ट है, नहीं है, तो यानी कि इसका नोड को प्रिंट कर दो। नोड प्रिंट मैंने कर दिया, सेम यही LNR मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेफ्ट में जाता हूँ पूरा का पूरा, लेफ्ट जब खत्म हो जाता है फिर उस नोड को मैं प्रिंट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं राइट में जाता हूँ। तो अब इसके मैं राइट में नोड प्रिंट करा, अब मैं इसके राइट में जा रहा हूँ, राइट में कोई रास्ता नहीं है तो मैं इसके पेरेंट पर जाऊंगा। पेरेंट पर जैसे ही गया तो मुझे यहाँ पर आ गया कि नोड के ऊपर इसका लेफ्ट में ट्रेवर्स कर चुका था, अब मैं इसका राइट ट्रेवर्स करूंगा। तो मैं इसके अब पहले नोड प्रिंट करके फिर मैं राइट ट्रेवर्स करूंगा। तो सीक्वेंस में लिखते चले जाते हैं। पहले हम यहाँ से गए थे ऐसे करके, जाने के बाद सबसे पहले हमने प्रिंट किया था A, फिर उसके बाद हमने प्रिंट किया था B, उसके बाद हमने प्रिंट किया है C, उसके बाद हमने प्रिंट किया है D, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके राइट में जाके देखते हैं। राइट में जाके देखा कि हमें नोड मिला, क्या इसके लेफ्ट में कुछ है, नहीं है, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो इसकी नोड को प्रिंट कर दो। नोड मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब उसके राइट में कुछ है, राइट में कुछ नहीं है, चलो इसके पेरेंट पर चले जाओ। पेरेंट पर जाके देखो क्या इसका ट्रेवर्स हो चुका है, हाँ यार ट्रेवर्स हो चुका है, तो इसको देखना ही नहीं है, आगे बढ़ो, इसके पेरेंट पर जाओ। क्या ये ट्रेवर्स हो चुका है, हाँ भाई ये भी ट्रेवर्स हो चुका है, चलो इसके पेरेंट पर जाओ। अब देखते हैं क्या ये ट्रेवर्स हो चुका है, नहीं ये ट्रेवर्स तो नहीं हुआ है। क्या इसका लेफ्ट ट्रेवर्स हो चुका है, हाँ ऑलरेडी लेफ्ट ट्रेवर्स हो चुका है,
तो इस नोड को प्रिंट कर दो आप। तो मैंने इसको प्रिंट कर दिया यहाँ पर। अब इसके राइट में जाओ, राइट में हम जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। राइट में जाके हमें नोड मिला। अब हमें नोड के अंदर क्या चेक करना है, क्या इसके लेफ्ट में कुछ है? लेफ्ट में कुछ नहीं है। तो चलो इस नोड पर चलते हैं, वापस नोड पर आ गए। तो नोड मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर नोड प्रिंट कर दिया। अब क्या इसके राइट में कुछ है? हाँ हाँ, इसके राइट में कुछ है। अब हमें एक नोड मिल गया है। क्या इस नोड के लेफ्ट में कुछ है? हाँ, एग्जिस्ट करता है। तो मैं इस नोड के लेफ्ट में जाऊंगा और उस नोड तक पहुंच जाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर पहुंचा, एच में पहुंचा, एच में पहुंचने के बाद ये देखूंगा क्या इसके लेफ्ट में है? नहीं, कुछ नहीं है, लेफ्ट में कुछ नहीं है। तो इस नोड को प्रिंट कर दो। तो मैंने इस नोड को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब आगे मैं बढ़ूंगा यहाँ पर, क्या इसके राइट में कुछ है? नहीं, इसके राइट में कुछ नहीं है। तो चलो अपने पेरेंट के पास में चलते हैं। तो उसके पेरेंट के पास में चला गया। क्या इसके राइट में कुछ है? नहीं। क्या पहले इस नोड को प्रिंट करना पड़ेगा ना पहले तो मैंने नोड प्रिंट कर दिया पहले तो, जैसे मैं यहाँ पर पहुंचा। अब मैं देखूंगा इसके राइट में कुछ है? नहीं, इसके राइट में कुछ नहीं है। तो चलो अपने पेरेंट के पास चलो। क्या इसके राइट में ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका है? क्या इसके लिए ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका है? तो यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। तो अब हमारे पास में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या आ गया? ABCDEFGHI, ठीक है। तो ये मेरे पास में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आ गया। सेम वही सीक्वेंस फॉलो करना है। इसके अंदर क्या करना है, आप पहले जाओगे और लेफ्ट तक चलते चले जाओगे। जैसे आपको एक्सट्रीम लेफ्ट मिल गया, उसके बाद उस नोड को प्रिंट कर दोगे। फिर उसके बाद उसका राइट चेक करोगे, राइट नहीं मिला। फिर उसके बाद में पेरेंट पर जाओगे। अब पेरेंट वाले नोड को हमने प्रिंट करा, फिर उसके बाद राइट में जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि पहले एक्सट्रीम लेफ्ट, फिर उसके बाद नोड प्रिंट करो, फिर उसके बाद राइट में जाना है। ये चीज क्लियर समझ में आ गई है। तो इसके अंदर सेम सीक्वेंस ऑर्डर में चलते जाएंगे। आप इसके अंदर ये देखते चलना कि जहां पर ये आप बॉटम को टच करोगे, आप उसको प्रिंट करते चले जाना। अगर आपको क्विकली कोई काम करना है, क्विकली अगर दिखाना है, तो आप यहां से स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के बाद में जो भी नोड आपको लेफ्ट में जाते जा रहे हो, जो भी नोड लेफ्ट में जाते लास्ट में मिल रही है, उसको बॉटम से टच करना है। फिर उसके बाद उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। अब बॉटम से मेरा बी टच हुआ, बी बॉटम को टच कर दिया। आगे बढ़ते चले गए, यहां पर देखा बॉटम को सी टच हुआ, सी टच कर दिया। अब आगे बढ़ते चले गए, यहाँ पर नेक्स्ट बॉटम टच होगा, डी का होगा। फिर उसके बाद आगे जाएंगे, ये लेफ्ट टच हुआ है, लेफ्ट नहीं हमें बॉटम टच करना है, बॉटम टच करा, ई का हो गया। ये ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है, डी ऑलरेडी ट्रेवर्स हो गया, बाहर निकल जाएंगे। बी ट्रेवर्स होगा, बाहर निकल जाएंगे। एफ ट्रेवर्स नहीं हुआ है, तो एफ का बॉटम पर पहुंच गए हम, बॉटम को टच करा, इसको प्रिंट कर दिया। आगे बढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पर जी जाएंगे, जी पर जाएंगे, इसके लेफ्ट में जाके कुछ रास्ता नहीं है। फिर इसके बॉटम पे पहुंच गए हम, इसको प्रिंट कर देंगे। फिर आगे जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर ट्रेवर्स करेंगे। देखो यहाँ से हम बाहर निकल गए, लेफ्ट में वापस आ गए, क्योंकि इसके बॉटम यहाँ से टच नहीं हो पाएगा। फिर हम यहाँ पर गए, जी इसके लेफ्ट में गए, कुछ नहीं मिला। फिर इसका बॉटम टच कर दिया, मतलब नोड प्रिंट कर दिया। फिर उसका राइट में कुछ नहीं मिला, आगे गए, इसके फिर अब हम इसके बॉटम पे पहुंचे हैं, ठीक है। इसका बॉटम टच किया, उसका राइट चेक किया, फिर ऊपर गए, ठीक है। ये ऑलरेडी ट्रेवर्स है, यहाँ से बाहर निकले और बाहर हो गए। तो इस तरीके से भी हम क्विकली अपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक चीज इसमें खासियत देखी होगी कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो होता है आपको क्या सॉर्टेड ऑर्डर में डाटा देता है, ठीक है। बाइनरी ट्री के केस के अंदर, सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के केस के अंदर आपको ये सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर डेटा देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझनी, इसलिए इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पे आप महारत हासिल जरूर कर लेना, आपको अच्छी तरह से समझना है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का भी सेम ऑलमोस्ट वही लॉजिक है। इसके अंदर हम पहले लेफ्ट जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट एक्सट्रीम पर पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद उसके राइट एक्सट्रीम पर पहुंचेंगे, उसके बाद हम नोड को प्रिंट करेंगे, ठीक है। इस ऑर्डर को हम फॉलो करते चले जाएंगे और प्रिंट करते चलेंगे। तो इसके अंदर कैसे करेंगे, पहले एक्सट्रीम लेफ्ट में जाना है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ इसके साथ में, तो एक्सट्रीम लेफ्ट जैसे ही नोड मिला मुझे, हाँ इसके लेफ्ट में चलते चले जाओ, नोड में जाते जा रहे हैं, लेफ्ट में जाते जा रहे हैं। क्या इसके लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है? हाँ लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, ठीक है। क्या इसका राइट एग्जिस्ट करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसका राइट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर इसका पहले लेफ्ट पूछेंगे, फिर राइट पूछेंगे, उसके बाद नोड पूछेंगे हम, ठीक है। तो राइट एग्जिस्ट करता है, राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता। चलो अब इसकी नोड बताओ, तो इस नोड को प्रिंट कर दो आप, ठीक है। लेफ्ट पूछ लिया मैंने, राइट पूछ लिया, दोनों कुछ नहीं मिला, तो मैंने इस नोड को प्रिंट कर दिया। समझ में आई बात ये? चलो अब ये हो गया। अब इस नोड को ट्रेवर्स कर लिया, आगे अब इसके पेरेंट पर जाएंगे, वापस पेरेंट पर जाएंगे। हमने पूछा क्या भाई साहब आपकी लेफ्ट हमने चेक कर ली, हाँ। अब इसकी आपने राइट चेक करी है? नहीं करी है, तो राइट चेक कर लेते हैं। तो ए तो प्रिंट कर लेते हैं पहले हम अपना, ये हमारा प्रिंट हो गया। अब इसका राइट चेक करना है एज पर रूल एल आर और एन। तो हमने लेफ्ट चेक कर लिया है इसका बी का, अब इसका राइट चेक करेंगे हम बी का। राइट जैसे चेक करेंगे हम, इधर जाएंगे, हमें एक और नोड मिल जाएगा। अब इस नोड मिल जाएगा बी का, अब इसका भी लेफ्ट हमें पहले चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट हमने चेक कर लिया, जैसे ही लेफ्ट हमने चेक करा हमें एक नोड मिला।
अब इसका भी मुझे लेफ्ट चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट कुछ भी नहीं है। इसका राइट चेक करने का, राइट भी कुछ नहीं है। नहीं है तो फिर हम नोड को प्रिंट कर लेंगे। तो हमारे पास में नेक्स्ट जो ट्रेवर्सल का आइटम आ गया वो सी आ गया। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे डी, क्या इसका राइट हो चुका है, क्योंकि लेफ्ट हो चुका है। अब इसका राइट चेक करना, राइट चेक नहीं हुआ, राइट है हमारे पास में एग्जिस्ट करता है। अब राइट में हम जाके देखेंगे क्या इसका लेफ्ट है, नहीं है। क्या इसका राइट है, नहीं है। तो ठीक है, इस नोड को प्रिंट कर दो। मेरा नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसके पेरेंट पर जाते हैं। पेरेंट पर जाकर देखा ये ट्रेवर्स तो नहीं हुआ है। क्या इसका लेफ्ट हो चुका है, हाँ हो चुका है। क्या इसका राइट हो चुका है, हाँ वो भी हो चुका है। तो चलो इसको भी प्रिंट कर दो आप। तो हमने इसको भी प्रिंट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके पेरेंट के बारे जाना पड़ेगा कि पेरेंट पर जाके देखा बी, क्या इसका लेफ्ट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। क्या इसका राइट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। तो चलो अब इसको भी प्रिंट कर दो आप, क्योंकि ये नोड है हमारे पास में। तो मेरे पे बी मैंने प्रिंट कर दिया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एफ पर जाएंगे। एफ से पूछेंगे कि आपका लेफ्ट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। क्या आपका राइट, नहीं हुआ सर। चलो वापस चलो, उसका राइट चेक करो। अब राइट में जाके देखा जी, जी पर पहुंचे, क्या आपका लेफ्ट हो चुका है, जी लेफ्ट नहीं है मेरे पास में। क्या आपका राइट हो चुका है, नहीं राइट भी नहीं हुआ है। राइट पर जाओ, चलो राइट एग्जिस्ट करता है, राइट पर जाएंगे हम यहाँ पर जैसे आई पर पहुंचे। क्या आपका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्या फिर हम जी एच पर पहुंचे, एच का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। राइट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो चलो अब इस नोड को प्रिंट कर दो। तो मैंने एच को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। आगे हम इसके पेरेंट पर जाएंगे। क्या आई का राइट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो चलो अब इस नोड को प्रिंट कर दो। तो मैंने आई को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब आई का पेरेंट पर जाएगा। ये पेरेंट पर जाने के बाद में क्या है, पूछेगा जी से क्या आपका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं। लेफ्ट ट्रेवर्स हो गया, यस हो गया। राइट भी ट्रेवर्स हो गया, यस हो गया। तो चलो अब इस नोड को भी आप प्रिंट कर दो। तो इस नोड को आपने प्रिंट कर दिया। अब वापस जाओगे आप एफ के पास में। एफ पे जा पूछेगा कि आप लेफ्ट हो गया, हाँ हो गया जी। राइट हो गया, हो गया। चलो जी अब आपको भी प्रिंट कर देता हूं। हमने एफ को भी प्रिंट कर दिया। यहाँ से फिर हम बाहर निकल जाएंगे। तो सेम ऑर्डर हमने इसके अंदर फॉलो करा है। हम पहले लेफ्ट पे जाते जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसका राइट चेक कर रहे हैं। अगर दोनों चीज ट्रेवर्स हो गई है, उसके बाद हम नोड को प्रिंट कर रहे हैं। तो सेम सीक्वेंस इसको देखते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें कैसे टच करते हुए चलना है, अगर आपको क्विकली इसका करना है, हम चलते जाएंगे, नोड के लेफ्ट में जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। और जैसे ही मेरे पास में एक्सट्रीम नोड पहुंच जाएगी, हमें उसके राइट साइड पे टच करना है। ठीक है, राइट साइड पे टच करना है। फिर उसके पेरेंट पर जाएंगे, फिर उसके राइट पर जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। और फिर भी एक्सट्रीम नोड मिलेगी, उसके राइट पर टच करना है। फिर ऐसे ही हम पेरेंट पर जाएंगे, फिर उसके राइट में जाएंगे, फिर उसको एक्सट्रीम नोड मिल गई, फिर उसको हम राइट पर टच करेंगे। फिर हम देखेंगे जो भी मेरे पास नोड आई है, क्या इसका लेफ्ट राइट हो चुका है, तो इसके राइट पर टच कर दो। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, चेकेंगे इसका लेफ्ट राइट हो चुका है, फिर इसके राइट पर टच कर दो। फिर इसके बाद देखेंगे कि इसका लेफ्ट राइट हुआ है, नहीं हुआ है। राइट पर नहीं हुआ है तो इस बार आगे जाओ। फिर इसका लेफ्ट राइट हो चुका है, नहीं हुआ है। क्या इसका लेफ्ट राइट हो चुका है, नहीं हुआ है। इसका लेफ्ट राइट हो चुका है, नहीं हुआ है। इसका लेफ्ट राइट हो चुका है, इसका एग्जिस्ट नहीं करता, तो और इसके राइट पे टच कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ो। फिर इसका लेफ्ट हो चुका है, राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके राइट पर टच कर दो। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते जाओ, इसके राइट पर टच कर दो। और फिर आगे बढ़ते जाओ, इसके राइट पर टच कर दो। तो कहने का मतलब ये, इस केस के अंदर आपको राइट में टच करना है नोड के। ठीक है, ट्रेवर्स करते टाइम पर। इन ऑर्डर के अंदर आपको बॉटम में टच करना है, और प्री ऑर्डर के अंदर आपको लेफ्ट में टच करना है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई है। इस लॉजिक को आप अप्लाई करोगे, आप जल्दी से क्विकली, अगर आपको सामने कुछ ट्रेवर्स करके दिखाना है तो आप इजीली कर पाओगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यूज के अंदर पूछी जाती है, तो इसलिए इस चीज को जरूर अच्छे से सीख लो। ट्रेवर्सल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एटलीस्ट आपका बेस जानने के लिए कि आपको ट्रेवर्सल पता भी है कि नहीं पता, इसलिए आप इसको जरूर अच्छे से सीख लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं क्या रूल्स हैं। जो मैंने वहां पर आपको रूल्स बताए थे, उन रूल्स को आप देख सकते हो। यहाँ पर प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है हमारे पास में, हम पहले पेरेंट को चेक करते हैं, इसको नोड एन भी कह सकते हैं, हम एन यूज कर रहे हैं वहां पर एन। ठीक है ना, तो यानी कि हम पहले नोड को चेक करेंगे, फिर लेफ्ट देखेंगे, फिर राइट देखेंगे। यानी कि अगर मेरे पास में ये एक ट्री है, अगर यहाँ पर प्री ऑर्डर निकालना है, प्री ऑर्डर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको टच करूंगा। पहले नोड है तो यानी कि नोड को टच किया, जो मैंने 1 यहाँ पे प्रिंट कर दिया, 1 यहाँ पर प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने लेफ्ट को टच किया, लेफ्ट से टच कर दिया, ये वाला हो गया हमारा काम है नेक्स्ट। इसकी वजह से मैंने 2 प्रिंट कर दिया। इसके बाद मैं आगे जाऊंगा, उसके बाद में मेरे पास ये मिलेगा, इसको लेफ्ट में टच करना है, जो मेरे पास राइट चेक किया है मैंने, इसको 3 मैंने प्रिंट कर दिया। और यहाँ से मैंने सारे ट्री ट्रेवर्सल हो गए, मैं बाहर निकल गया। सिंपल प्री ऑर्डर समझ में आ गया। यहाँ पर इसी रूल के अकॉर्डिंगली इस रूल टेबल को अपने दिमाग के अंदर, भेजे के अंदर फिट कर लो। आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है ना,
उसके बाद अगर हम इन ऑर्डर को देखते हैं, इन ऑर्डर के अंदर पहले हम लेफ्ट देखते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। एक और चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट। आपको लेफ्ट से टच करना है, लेफ्ट टच। इसको कहाँ से, बॉटम टच करना है। तो बॉटम टच करना है यानी कि यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, क्या चेक करूँगा, सबसे पहले लेफ्ट चेक करूँगा इसका। तो लेफ्ट चेक किया मैंने, लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरे नोड का इसका लेफ्ट चेक किया, एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस नोड को प्रिंट कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया, फिर उसके बाद में ये वाला 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने इसका राइट चेक किया, राइट एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला राइट मैंने चेक किया, नहीं एग्जिस्ट करता। फिर इसके बाद मैं पेरेंट पर गया, ठीक है। पेरेंट पर जाके देखा क्या इसका लेफ्ट हो चुका है, यस लेफ्ट हो चुका है। तो अब इस नोड को प्रिंट कर दिया मैंने। फिर इसके बाद वापस गए, ठीक है, राइट चेक किया मैंने। नोड को प्रिंट करने के बाद में ये नोड प्रिंट हो गया मेरे पास में। इसका राइट चेक किया, इसको भी बॉटम से टच किया मैंने, ठीक है ना, क्योंकि इसका लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने 3 प्रिंट कर दिया और ऐसे करके मैं इसमें से बाहर निकल गया। एक क्लियर हो गया चीज़। तो इस तरह से इन ऑर्डर भी हो गया हमारे पास में, सेम रूल हमने इसमें अप्लाई करके देख लिया है। और ऐसे ही सेम केस हमारे पास में पोस्ट ऑर्डर के अंदर भी होता है। पोस्ट ऑर्डर भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। पोस्ट ऑर्डर के अंदर क्या होगा, हम कहाँ पर टच करते हैं, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, यहाँ पर हो गया राइट टच। तो राइट टच के अंदर हमें क्या करना है, पहले हम लेफ्ट चेक करेंगे। हम यहाँ से घुसे, यहाँ से हमने लेफ्ट चेक किया, लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, राइट चेक करेंगे, क्या इसका लेफ्ट राइट को एग्जिस्ट करता, नहीं करता, लेफ्ट भी नहीं है राइट भी नहीं है, तो इसको हम राइट से टच कर देंगे नोड, ठीक है। तो नोड मैंने प्रिंट कर दिया। अब इसका आगे बढ़ेंगे, क्या इसका राइट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, हम इसके राइट पर जाएंगे, राइट पर गए, इसका लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके नोड को हम प्रिंट कर देंगे, जो हमने यहाँ पर ये प्रिंट कर दिया 3, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से जाके देखेंगे इसका लेफ्ट राइट हो चुका है, तो इस नोड को भी प्रिंट कर दो, यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे, तो ये भी प्रिंट हो गया। यानी कि आप ये बेसिक वाले अगर ये रूल भी आप फॉलो कर लेते हो अपने इसके अंदर, तो भी आप इजीली ट्रेवर्स कर पाओगे। तो इस तरह से आप इसको फॉलो कर लेना, ये आपका ट्रेवर्सल हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब एक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें या बहुत ज़्यादा इसको समझ लिया है हमने, अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। तो चलिए, जो हमने लॉजिक्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए थे प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर के अंदर, जो हमने ये रूल्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट करे थे, इसी ऑर्डर के अंदर हम अपने फंक्शंस बनाएंगे, अपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस बनाएंगे और अपने ट्रेवर्सल्स लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्री को ट्रेवर्सल करने के फंक्शंस बनाने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक चीज तो मैंने आपने देखा होगा कि मैंने एक नोड बना रखी है यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर एक लेफ्ट है प्रॉपर्टी, एक राइट प्रॉपर्टी है और एक वैल्यू प्रॉपर्टी है। तो ये बेसिकली एक नोड है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी लिंक लिस्ट वाली ये वाली वीडियो जरूर जाके देखें, जो मैंने आपको पिन कमेंट कर रखी है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये नोड कैसे बन रही है और क्या काम हो रहा है। तो नोड किस लिए बनाई है मैंने, बेसिकली किसी भी ट्री की नोड को डिक्लेयर इस तरीके से करा जाता है, उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करा जाता है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करी जाती हैं, जैसे इसकी एक लेफ्ट प्रॉपर्टी, एक राइट प्रॉपर्टी है और एक उसके अंदर जो वैल्यू हमें उसके अंदर जो इसके अंदर डेटा मुझे डालना है वो मैंने डिफाइन कर रखा है। तो इस तरीके से मैंने नोड डिक्लेयर कर रखी है। उसके बाद में मैंने क्या करा है, एक फंक्शन, एक क्लास बनाई है जिसके अंदर मुझे ट्रेवर्सल करना है अपने ट्री को मल्टीपल वेज के अंदर, जिसके अंदर मैंने एक मेथड इंप्लीमेंट करना है जिसके अंदर मुझे प्री ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने हैं, उसके बाद मुझे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को इंप्लीमेंट करना है और उसके बाद में पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैंने एक यहाँ पर रूट बना रखा है, ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा मेरे ट्री के अंदर, ठीक है, वो मैंने कर रखा है। और मैंने एक इंसर्ट मेथड बना रखा है जो अभी आपके लिए यूजफुल नहीं है, जब हम BSTs वगैरह इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके अंदर हम इसके इंसर्ट मेथड को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैंने इसको कॉम्पैक्ट कर दिया है और आपको दिखाया नहीं है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये क्या है। ये हम आगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर कवर अप करेंगे, इसलिए डोंट वरी अबाउट इट। तो इस इंसर्ट मेथड को हम वहां पर देखेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि हम यहाँ पर वैल्यूज डाल के अपने ट्री के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। ऑल्दो देयर आर मेनी वेज, हम और आसान तरीके से भी कर सकते थे, बट मैंने इस मेथड को यूज कर लिया किसी भी डेटा को डालने के लिए, ठीक है, ट्री के अंदर। उसके बाद मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने अपने इस क्लास को इनिशियलाइज किया है, ठीक है। इनिशियलाइज करने के बाद में मैंने अपना इंसर्ट मेथड कॉल करके एक ट्री क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ये ट्री जो क्रिएट मैंने किया है, इस ट्री क्रिएट करने के अंदर मेरे पास में आउटपुट मैंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया है, जो भी मेरा ट्री यहाँ पर क्रिएट हुआ है।
और इस आउटपुट करने के बाद में मैंने ये फंक्शंस को, डिफरेंट फंक्शंस को कॉल किया है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना प्री ऑर्डर के साथ में। तो मैं बाकी फंक्शंस को एक बार के लिए कमेंट कर देता हूं फिलहाल, एंड एक बार हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारे पास में जो हमारा ट्री है वो क्या बन के आ रहा है। तो लेट्स रन इट। तो ये हमारे पास में आउटपुट आ गया इधर, अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको हम इस फॉर्मेट में बना के देख लेते हैं कि कैसा बन रहा है ट्री और क्या इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। हम इस जेसन डेटा को रीड करने के लिए अपने कंसोल को ही ओपन करेंगे एंड वहां से हम इस डेटा को रीड करके देखते हैं क्या आता है। कंसोल ओपन कर लेते हैं। लेट्स से मैंने एक कॉपी जो किया था इसको इंसर्ट करते हैं। तो हमारे पास में ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया है जिसके अंदर एक रूट नोड है जिसके अंदर कुछ लेफ्ट है एंड कुछ राइट में है। मैं इस रूट नोड को जैसे ही ओपन करता हूं तो इसमें पता चलता है मेरे पास में वैल्यू जो है, इसको थोड़ा एनलार्ज कर, आप शायद एनलार्ज नहीं करें, काम करते हैं मैं एक और टूल यूज कर लेता हूं जिसमें थोड़ा इसको एनलार्ज करके आपको दिखा पाऊंगा। यहाँ पर आपको शायद ये देख नहीं रहा होगा, और उसके अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। ये नॉर्मल ऑनलाइन जेसन रीडर है जिसके अंदर हम थोड़ा सा एनलार्ज भी करके देख सकते हैं चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पर डेटा ले लिया है, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ और इसके व्यूअर इसके अंदर मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा मैंने कर लिया है, ठीक है, आपको शायद ये नजर आ रहा होगा। अब मेरे पास यहाँ पर एक रूट नोड है, रूट नोड के अंदर देखा है कि मेरे पास एक वैल्यू आ गई है 4, ठीक है, ये वैल्यू है और इसका एक लेफ्ट है और एक राइट है वैल्यू। तो एक काम करते हैं, इसको साथ साथ ड्रॉ मैं कर लेता हूँ स्क्रीन के अंदर, वो आपको शायद दिखेगी नहीं बट आप देख लीजिए। मेरे पास रूट नोड है 4, ठीक है, वो मैंने रूट नोड यहाँ पर लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं और इसका लेफ्ट चाइल्ड देखते हैं। इस 4 के लेफ्ट में हमारे पास में क्या है, एक है 2 वैल्यू जिसकी है, ठीक है। तो मैंने 4 के लेफ्ट के अंदर 2 लिख लिए, आप भी साथ साथ अपने पेन पेपर पर लिख सकते हैं इसको। 4 के लेफ्ट के अंदर 2 आ रहा है और 2 के लेफ्ट के अंदर 1 आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और 2 के राइट के अंदर मेरे पास में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड का मेरा ट्री कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं राइट साइड के अंदर क्या है। राइट साइड के अंदर फर्स्ट नोड जो है मेरे पास में, रूट नोड की जो चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड जो है वो है 7, ठीक है। और उस 7 का जो लेफ्ट है वो क्या है, 5। इसके बाद जो लेफ्ट है और राइट है वो नल है, यानी कि यहाँ पर खत्म हो रहा है। और उस 7 का जो राइट है वो है 8, ठीक है, और लेफ्ट एंड राइट नल है, तो यहाँ पर ट्री खत्म हो रहा है। तो यानी कि एक छोटा सा ट्री मैंने बना दिया है। इसको हम देख लेते हैं कि ट्री किस तरह से दिख रहा है। तो हमारा ट्री कुछ इस तरीके से था। 4 का जो है उसके लेफ्ट के अंदर 2 था और उसके लेफ्ट के अंदर 1 एंड 3 एंड उसके 4 के राइट में 7, इसके लेफ्ट में 5 और 8 में क्या होगा, 8 क्या होगा उसका राइट हो गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो इसको क्लीन करते हैं, 2-3 चीज़ें लिख लेते हैं क्विकली। अब क्योंकि आपने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रेवर्सल करके देखा हुआ है तो इसका हम प्री ऑर्डर लिख लेते हैं। पहले क्या होगा, प्री ऑर्डर क्विकली कैसे निकालते हैं। प्री ऑर्डर के अंदर हम लेफ्ट को टच करते हुए चले जाते हैं, यानी कि इसके अंदर यूज क्या करते हैं हम, रूल्स बुक्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्री ऑर्डर के अंदर हम चेक करते हैं नोड, लेफ्ट एंड राइट। तो हम प्री ऑर्डर के अंदर नोड चेक करेंगे, लेफ्ट करेंगे और राइट चेक करेंगे, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं, हमने एक और यहाँ पे रूल लिखा था कि हम इसके अंदर लेफ्ट टच करते हुए चलेंगे। अगर क्विकली हमें निकालना है तो हम इसके अंदर लेफ्ट टच करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्विकली देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। इसका प्री ऑर्डर कैसे निकलेगा, लेफ्ट टच करना है, इसका ये टच किया, 4 प्रिंट हो गया मेरे पास में। उसके बाद में यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 2 को लेफ्ट को टच किया, उसके बाद मेरे पास में 1 को यहाँ पर टच किया। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, क्विकली 3 को टच किया। उसके बाद मैं आगे क्विकली बढ़ता जा रहा हूँ। तो ये मेरा ट्रेवर्स हो चुका है, 7 टच हुआ। आगे क्विकली बढ़ते जा रहे हैं, इसके बाद में क्या टच हुआ, 5 टच हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते जा रहे हैं, 7 हो चुका है, 8 टच हुआ। आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब टच ट्रेवर्स हो चुके हैं एंड दैट्स इट। यहाँ से बाहर निकल गए, ये चीज क्लियर होगा। हमारा ऑर्डर आ गया हमारे पास में 4 2 1 3 7 5 8, ठीक है। लिख लो अपने पास में, भले ही मैं स्क्रीन को चेंज करता हूँ और जाके देखते हैं कि क्या हमारे पास में ये हम ऑर्डर बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। तो चलिए फर्स्ट मेथड हम अपना इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पर अपना ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ये नोड है ये नल है कि नहीं है। अगर मेरा नोड नल है, इस केस के अंदर मैं यहाँ से सीधा रिटर्न कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या लॉजिक हमें इंप्लीमेंट करना है, नोड, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ये वाली कंडीशन समझ पा रहे हैं, यानी कि नोड यहाँ पर हमारे पास में नल है। नोड हमने जो देखा था उसके अंदर, जब हमने आपको उसमें व्यूअर के अंदर दिखाया था, तो लेफ्ट एंड राइट वो जो है वो नल आ रहा था, यानी कि वहां पर डेटा है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस केस के अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं। अगर मेरे पास में डेटा एग्जिस्ट करता है, इन दैट केस मैं क्या करूंगा,
मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर नोड को यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, चलो नोड प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल। ठीक है, मैंने अपने नोड की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। मैंने आपके लिए कमेंट भी लिख दिया यहाँ पर कि हम अपनी नोड को प्रिंट कर रहे हैं। सेकंड हम काम क्या करेंगे, सेकंड हम ये देखेंगे कि हमें इस नोड के बाद प्रिंट करने के बाद इसका कोई लेफ्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो अब हम यहाँ पर एक रिकर्सिव कॉल मारेंगे। अगर आपने हमारा रिकर्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहां पर जाके देखो। कोई भी डाउट है आपके रिकर्शन के अंदर तो रिकर्शन वाली वीडियो का भी मैंने यहाँ पर पिन कमेंट कर दिया है। आप वहां पर जाके हमारी रिकर्शन वाली वीडियो देखो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, तो उस फंक्शन को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रिकर्सिवली इसी फंक्शन को कॉल करेंगे इसके लेफ्ट में, क्योंकि ये क्या चेक कर रहा है, अगर एक बार लेफ्ट चेक करेंगे फिर दोबारा लेफ्ट चेक करेंगे, फिर ये कब तक चलता जाएगा लेफ्ट, जब तक हमारे को उसका लेफ्ट मिलता जा रहा है और वो नल नहीं हो रहा है और वो लास्ट एक्सट्रीम नोड नहीं बन जा रहा है, तब तक कर रहे हैं। तो यानी कि अब हम यहाँ पर एक रिकर्सिव कॉल मारेंगे इसके लेफ्ट में। तो हमने इसी फंक्शन को यहाँ पर रिकर्सिवली कॉल कर दिया है और उसके लेफ्ट को बार बार हम कॉल करते चले जा रहे हैं। ये बात क्लियर समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये हो गया। जब हमारा लेफ्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कहां पर जाएंगे, अपने राइट पर जाएंगे। ठीक है ना, हमारा जैसे लेफ्ट कंप्लीट हो हम राइट पर जाएंगे, तो हम राइट के ऊपर रिकर्सिव कॉल मारेंगे। तो सिंपल क्या करेंगे, कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, इसको चेंज कर देता हूँ राइट, इसको भी राइट कर देता हूँ। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को मैंने राइट में ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, बस इतना ही काम था। जैसे ही मुझे नोड मिलती जा रही है मैं उसको प्रिंट करता जा रहा हूँ, अदरवाइज हम रिकर्सिवली लेफ्ट या राइट के अंदर मूव करते जा रहे हैं। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा ही दिया था और अब इसको हमने इंप्लीमेंट भी करके देख लिया। चलो एक काम करते हैं, इसको रन भी करके देख लेते हैं अब क्या होता है। काम करते हैं हम अपने इस जो हमारा ये बन रहा है जो जहाँ पर डेटा, इसको कमेंट कर लेते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा आउटपुट अजीब सा ना आए। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हमारे पास है, इसके अंदर मैंने अपना जो यहाँ पर ये था फाइंड ट्रेवर्सल का ऑब्जेक्ट बनाया था। यहाँ पर मैंने एक रूट प्रॉपर्टी डिफाइन करी थी, वो जो रूट प्रॉपर्टी है वो ये है। इसके अंदर मैं इंसर्ट करता जा रहा हूँ अपने की सारी नोड को। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया, यानी कि एक फर्स्ट नोड जो मेरी रूट नोड थी वो मैंने इसके अंदर पास कर दी है। अब इसको ट्रेवर्स करके देख लेते हैं क्या हमारे पास में डेटा आता है। बहुत बढ़िया, अब आप इसको देखिए, आराम से समझिए। देखो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल जो था हमारे पास में क्या आना चाहिए था, 4213758। ठीक है, इसको मैं स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ एक बार, कैप्चर हमने कर लिया इसको। तो अब जो हमारे पास में आउटपुट आ रहा है प्री ऑर्डर का वो सेम है हमारे पास में 421375375 एंड 8। ठीक है, हमारे पास में जो हमारे में एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो हमारे पास में आ रहा है यहाँ पर। इसको मैं अब हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं, हमने ये वैलिडेट कर ही लिया यहाँ पर। तो जो हमने यहाँ पर कंक्लूड किया था अपने इस वे से वो हमने यहाँ पर आउटपुट कर लिया। हमारा डेटा हमारे पास में एज पर एक्सपेक्टेशन आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की तरफ देखते हैं। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर भी हम क्या लॉजिक क्या रूल्स अप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ पर रूल्स पढ़े हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन ऑर्डर के अंदर हमें LNR को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर पहले मेरे पास में L होगा, फिर N होगा, फिर R होगा। उसके बाद में मेरे पास क्या दूसरा मैंने बताया था, हम इसको बॉटम से टच करते चले जाएंगे। बॉटम से टच करते जा रहे हैं तो यहाँ पर ये बॉटम टच भी लिख देते हैं। चलो क्विकली ट्रेवर्स करके देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बॉटम नहीं है, बॉटम नहीं है, बॉटम नहीं है, लेफ्ट में जाते जा रहे हैं हम। बॉटम मिला, यहाँ पर मैंने 1 प्रिंट कर दिया। आगे बढ़ते जा रहे हैं, बॉटम मिला, मैंने 2 प्रिंट कर दिया। आगे बढ़ते जा रहे हैं, बॉटम मिला, मैंने 3 प्रिंट कर दिया। आगे बढ़ते जा रहे हैं, बॉटम मिला, मैंने 4 प्रिंट कर दिया। आगे बढ़ते जा रहे हैं, बॉटम मिला, मैंने 5 प्रिंट कर दिया। आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैंने बॉटम मिला 7 प्रिंट कर दिया। आगे बढ़ते जा रहे हैं, बॉटम मिला, मैंने 8 प्रिंट कर दिया। आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ नहीं है, फाइनली बाहर निकल गए। तो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर जो होने वाला है 1 2 3 4 5 7 एंड 8। ठीक है, 6 हमारे पास इसमें ट्री में है नहीं। तो चलो इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। सेम लॉजिक लगाएंगे LNR और इम्प्लीमेंट करते हैं। चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना, हमें क्या प्रिंट करना है यहाँ पर, LNR। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रिंट करना है, मुझे लेफ्ट जाना है, फिर नोड प्रिंट करनी है, फिर उसके बाद राइट में जाना है, राइट। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ। सेम वही चीज़ है भाई, मुझे नोड पर चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास नोड नल तो नहीं है, तो उसको रिटर्न कर दो, वो मैंने कर दिया। ठीक है, सेकंड काम मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे कहाँ पर जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है। तो एक काम करता हूँ, मैं लेफ्ट साइड में चले जाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को। कॉपी किया, मेथड का नाम चेंज कर लेता हूँ बस मैं यहाँ पर। मैं इसके अंदर लेफ्ट के अंदर चला गया। ठीक है ना, इसी ऑर्डर पर इसी मेथड को कॉल करना रिकर्सिवली, इसके लेफ्ट में जाता जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे नोड प्रिंट करनी है। तो एक काम करते हैं, कंसोल कर लेते हैं नोड को। नोड उठा के मैंने फटाफट यहाँ पर नोड को कंसोल कर लिया। उसके बाद में कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है।
इसका राइट भी कॉपी कर लेते हैं और राइट के अंदर कॉपी करने के बाद में मैंने मेथड को राइट से भी कॉपी कर लिया है। ठीक है ना, ये हो गया मेरे पास में। तो पहले मैं लेफ्ट में जाता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे ही मेरे पास में लेफ्ट खत्म हो जाएगा फिर मैं उस नोड को प्रिंट करता चला जाऊंगा उसके, ठीक है, डाउन से बॉटम से टच किया ना हमने, उसके बाद मैं उसका राइट चेक करता चला जाऊंगा। सिंपल सा बात है, ऑल क्लियर। एक काम करते हैं, हमारा लॉजिक तो इंप्लीमेंट हो चुका है। आपको रिकर्शन नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आप मेरी रिकर्शन वाली वीडियो जरूर देखें, जिससे आप इसके अंदर कॉन्फिडेंट फील कर सकें। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कैसे काम होगा। मैंने सारी के सारे जो रिकर्शन के जो चीजें हैं वो मैंने पिन कमेंट भी कर दी है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप इसके अंदर मेरी प्लेलिस्ट के अंदर चेक करें। अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, इससे आप हर चीज़ को मेरे साथ में फॉलो ऑन कर सकें। जैसे हम सिखा रहे हैं वो सब चीज़ आपको समझ में आ जाए, तो इसलिए स्टार्टिंग से इसको फॉलो करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑल गुड, मेथड इज इम्प्लीमेंटेड एंड ये भी अनकमेंट कर दिया। प्रिंट करके देख लेते हैं। लेट्स मी रन इट। बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 6 है नहीं, तो हमारा यही ऑर्डर हमारा इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारा आउटपुट था वो आ रहा था। एक काम करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और उसके बाद में वैलिडेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है 1 2 3 4 5 7 एंड 8 इज एग्जैक्टली सेम जो हमने अपने इस मेथड के अंदर निकाला था। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर है वो हमारे पास में आ रहा है, यानी कि हमारे पास में जो हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल वाला जो मेथड है ये एक्सीलेंट वे के अंदर वर्कआउट कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपनी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का इम्प्लीमेंटेशन। सेम काम करते हैं, इस लाइन को कमेंट कर लेते हैं, अभी हम इसकी जरूरत है नहीं। एंड अपना पोस्ट ऑर्डर के अंदर इसको अनकमेंट कर दिया, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। सेम यहाँ पर होना है, ठीक है ना। इससे पहले हमने क्या किया था, हमने किया था नोड लेफ्ट राइट, उसके बाद हमने किया था लेफ्ट नोड एंड राइट, और अब हम इंप्लीमेंट करेंगे लेफ्ट राइट एंड नोड। ओके, सो लेफ्ट राइट एंड नोड, ठीक है, ये इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले वही सेम चेक कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कि हमारा नल है कि नहीं है हमारा नोड, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। चेक कर लेते हैं, पहले लेफ्ट चेक करना है, तो लेफ्ट चेक कर लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने इसको, लेफ्ट में जाके देखेंगे, पूरा ट्रेवर्स करके देखेंगे, लेफ्ट में जाते जाएंगे कि हमारे पास में कोई नोड एग्जिस्ट करता है नहीं करता। मेथड का भी नेम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हमारे लेफ्ट के अंदर कोई एग्जिस्ट करता है नहीं करता। जब लेफ्ट पूरा ट्रेवर्स हो जाएगा उसके बाद हम राइट को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है ना। तो राइट के लिए भी कॉपी कर लेते हैं हम, तो पूरा फिर उसके बाद हम राइट ट्रेवर्स करेंगे। जब राइट भी लेफ्ट और राइट हमारे पास में दोनों हो जाएंगे यहाँ पर ट्रेवर्स, उसके बाद में हम क्या करेंगे, नोड को प्रिंट करेंगे। तो उसको प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं और इस नोड को यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। सेम ऑर्डर जो मैंने आपको बताया था उसी ऑर्डर के अंदर हमने इस कोड को लिखा है। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या हमारे पास में आउटपुट आता है। मेथड हमने सब कुछ सही लिखा है ना, ठीक है, ऑल एवरीथिंग इज राइट देयर, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो रन करते हैं। तो हमारा आउटपुट आ गया है कुछ ये, ठीक है, 1 3 2 5 8 7 4। तो चलो एक काम करते हैं, पहले अपने कोड को वहां पर एग्जीक्यूट करते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं और उसके बाद इस कोड के साथ में उसको वैलिडेट करेंगे। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि हमने यहाँ पर अपना देखा था, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर के अंदर हम यूज करेंगे लेफ्ट राइट एंड नोड, और इसको हम कहाँ से टच करेंगे, जो हमने रूल बनाया था हम इसको राइट से टच करेंगे क्विकली। अगर हमको पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल प्रिंट करना है तो हम राइट से टच करेंगे। तो क्विकली एक काम करते हैं, अपना ट्रेवर्सल स्टार्ट करते हैं यहाँ से। राइट से टच करना था, यानी कि यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे। पहले हम इसके लेफ्ट में गए, इसके लेफ्ट में गए, इसका लेफ्ट राइट कोई भी नहीं है, फिर हम इसको राइट से टच कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका लेफ्ट राइट कोई भी नहीं है, इसका लेफ्ट राइट कोई भी नहीं है, इसको टच कर लेते हैं। इसका लेफ्ट राइट हो चुका है तो अब इसको टच कर लेते हैं। इसका लेफ्ट हो चुका है, अब इसका राइट एग्जिस्ट करता है, राइट में जाएंगे। इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, इसके लेफ्ट में जाएंगे। इसका लेफ्ट राइट नहीं है तो इसको राइट से टच कर लेते हैं। उसके बाद में इसका राइट नहीं हुआ है, पहले राइट देख लेते हैं। राइट लेफ्ट राइट कोई नहीं है तो इसको टच कर लेते हैं। इसका लेफ्ट राइट हो चुका है, इसको राइट को टच कर लेते हैं। इसके बाद आगे जाते हैं, इसका लेफ्ट राइट हो चुका है तो यहाँ पर टच कर लेते हैं। तो किस ऑर्डर के अंदर हमने इसमें टच किया है, 1 पहले हमने टच किया था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने करा था 3 टच यहाँ पर, फिर उसके बाद करा था 2 टच हमने करा था। उसके बाद हमने टच किया था 5, उसके बाद हमने टच किया था 8, उसके बाद हमने टच किया 7, उसके बाद हमने टच किया था 4, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑर्डर होने वाला है, तो हमारे पास ये ऑर्डर होने वाला है। तो एक काम करते हैं, वहां से स्क्रीनशॉट लेकर आते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन से, और उसके बाद देखते हैं क्या हमारे पास में सेम आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा।
तो हमारे पास में कोडिंग स्क्रीन के अंदर ये था, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका एक बार। चलो अपना हम स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेकर आ गए। हम चेक कर लेते हैं हमारा जो ऑर्डर आया है पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल का वो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 132 इज सेम, 587 इज सेम एंड 4। तो हमारा जो पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल जो मेथड है उसका जो आउटपुट आया वो एग्जैक्टली सेम है जो हमने यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर के अंदर निकाला था अपने इस रॉ मेथड से। तो यानी कि ये इम्प्लीमेंटेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। हमारे तीनों जो ट्रिवर्सल के मेथड्स हैं जो कि डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर यूज होते हैं ये इम्प्लीमेंट हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, अगर आप इसको देखा जाए, अगर आप इसको यूटिलाइज करते हैं थ्रू आउट तो हमारे कोर्स के अंदर ये यूज होने वाला है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इन ऑर्डर ट्रिवर्सल है। तो इन ऑर्डर ट्रिवर्सल को आप अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये हमारे पास में डिलीट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। कुछ भी चीज़ इंसर्ट करनी है हमारे पास में बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, उसके अंदर यूजफुल होगा। एवीएल ट्रीज के अंदर भी हमें इसका काफ़ी यूज़ आने वाला है, क्योंकि हम बैलेंसिंग वगैरह करेंगे तब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम होगा। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर तो चलो ये इंसर्ट के अंदर उतना काम नहीं आने वाला, लेकिन डिलीट के अंदर यूज़ होने वाला है। बट एवीएल के अंदर ये सब जगह यूज़ होने वाला है, इसलिए आप इस चीज़ को अच्छे से जान लो कि कैसे हम इस इन ऑर्डर ट्रिवर्सल को करते हैं, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि हम जब किसी नोड को डिलीट करेंगे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर से तो उससे पहले वाला जो एलिमेंट है वो उस लोकेशन पर चला जाए। तो इस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसलिए ट्रिवर्सल को अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करके देखना। जो रूल्स मैंने बताए हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए बार बार प्रैक्टिस करके इसको लर्न कर लेना कैसे ट्रिवर्सल काम करता है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हमने सब कुछ देखा ट्रीज के बारे में। पहले हमने स्टार्ट किया ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ट्रीज को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। फिर देखिए ट्रीज की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उसके बारे में अच्छे से देखा, उसके हर एक फैक्टर को हमने अच्छे से एनालाइज किया। उसके बाद हमने ये भी देखा कैसे उसकी हाइट का एंड नंबर नोड का रिलेशंस क्या होता है। फिर उसके बाद हमने उसको एनालाइज किया डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे, जैसे कि हमारा जो ट्रिवर्सल होता है ट्री के अंदर वो किस तरह से होता है वो हमने इसके अंदर देखा। इसके अंदर हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में देखा। डेप्थ फर्स्ट सर्च के जो मेथड्स हैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, इसको भी हमने करके देखा। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देखी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपकी अपकमिंग जो वीडियोज हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं। तो इस तरह से हमने अपना जो बेस है जो ट्रीज का वो एकदम फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हमने यहाँ पर रख दी है। आपको हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है जिसको हम यूज करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर जो हमारे पास में है BST बाइनरी सर्च ट्रीज के अंदर, और उसके बाद जो वीडियो आएगी हमारे पास में AVL ट्रीज के अंदर। तो इसके अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से जान लेना, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ में अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम उसको वीडियोस के अंदर ऐड करा करें, तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालें, जिससे कि हम उसको इंक्लूड कर सकें और आपसे बेटर कनेक्ट कर सकें। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं हम उनको जब पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, तो हमें लगता है कि हमें आपको समझाने का किस वे के अंदर हमें मॉडिफिकेशन करना है या किस चीज को हटाना है वो हमें समझ में ज्यादा अच्छा आता है, जिससे आप हमें अच्छी वीडियो बनाने के लिए और ज्यादा सपोर्ट कर पाते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और उन सब लोगों के साथ में जो हमारे साथ में DSE की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। Till then, keep coding, keep practicing, stay with your parents, stay with your family, stay with your loved ones. जितना अच्छा टाइम साथ में बिता सको उनको बिताओ और कोडिंग को करना मत छोड़ो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, उतना ही आपके इंटरव्यूज क्रैक्स होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर वेरी सून। Till then, take care, bye bye.